तो आज के सत्र का आरंभ मैं करूँगा एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है और उस कथा के बारे में हम कभी हो सकता है हमने सुना भी हो, लेकिन हर बार जब सुनते हैं तो वो हमें कुछ एक नया शिक्षा उससे मिलता है। तो ये कथा है, एक याजपुर नामक स्थान है उड़ीसा में और वहाँ पे एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है बंधु मोहंती। और बंधु मोहंती भिक्षा याटन करके अपना जीविका का गुजारा किया करते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि उड़ीसा के उस पूरे हिस्से में बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा। इतना अकाल पड़ा कि बंधु मोहंती, उनकी पत्नी, उनकी 2 पुत्रियाँ और 1 पुत्र, कई दिनों तक उनको खाने को भी कुछ नहीं मिला। और अब जब लोगों के घर में ही कुछ नहीं था, तो ये जब भिक्षा माँगने जाते थे, तो लोग भी इनको क्या देते? लेकिन बंधु मोहंती को भगवान जगन्नाथ जी पे बहुत गहरा विश्वास था और वो हमेशा कहते थे कि ये जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, जैसा भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। एक दिन जब कई दिनों तक बच्चे भूखे रहे और मुश्किल से वो उनको सुलाया गया, तो उनकी पत्नी ने बंधु मोहंती से कहा कि मेरे पिता की तरफ से तो कोई भी सहायता की उम्मीद नहीं है, क्योंकि कोई है ही नहीं हमारे उस तरफ परिवार में। लेकिन क्या आपका कोई मित्र नहीं है जो इस दुर्भिक्ष में हमारी सहायता कर सके? तो बंधु मोहंती ने बोला कि नहीं, मेरा एक मित्र है और उसका नाम है दीनबंधु। तो बोले क्यों ना हम दीनबंधु के पास चलें और दीनबंधु से कुछ सहायता की याचना करें। बंधु मोहंती में इतना लगाव था जगन्नाथ जी को लेके कि उन्होंने सोचा कि अच्छा, ये पूरा दुर्भिक्ष का आयोजन भगवान ने इसलिए किया है कि किसी प्रकार से मैं उनके दर्शन के लिए जा सकूं। तो उन्होंने इस कठिन स्थिति में भी यही सोचा कि भगवान मुझे अपने पास बुलाना चाहते हैं, इसलिए वो ये आयोजन कर रहे हैं। तो वो पूरे परिवार को लेकर एक लंबी यात्रा पर निकल गए। याजपुर से जगन्नाथपुरी पैदल। और रास्ते में क्योंकि अकाल था तो कहीं कुछ नहीं था, पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं था। 5 दिन लगातार चलते हुए पूरा परिवार, बंधु मोहंती, उनकी पत्नी, उनकी 2 पुत्रियाँ छोटे और 1 छोटा बालक, ये सब पहुँच गए लगभग संध्या के समय जगन्नाथपुरी। अब जगन्नाथपुरी अगर आप गए हो तो आपको पता होगा कि जगन्नाथ जी का जो इतना सुंदर श्री मंदिर है, उस श्री मंदिर की जो प्राचीर के ऊपर जहाँ पर दर्शन होते हैं, बहुत दूर से वो प्राचीर दिखाई देती है और शिखर दिखाई देता है। तो दूर से इन्होंने उसका दर्शन किया और बंधु मोहंती ने अपनी पत्नी को बोला कि ये जो महल दिख रहा है इसमें ही मेरा मित्र दीनबंधु रहता है। तो बोले पत्नी ने बोला चलो चलो चलते हैं और दीनबंधु से मिल लेते हैं। तो बंधु मोहंती ने कहा कि नहीं नहीं, आज थोड़ी रात्रि का समय हो गया है, ऐसे में जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, हम कल सुबह मिलेंगे और आज हम ऐसा करते हैं कि यहीं पे बाहर रुक जाते हैं। तो अगर आप जगन्नाथपुरी जाएँ तो आज भी आपको किचन वाली साइड में एक जगह दिखेगी, जहाँ पे जब वो सब बनाते हैं तो उसके बाद उसको बचे हुए रेमनेंट्स को वहाँ से बहा देते हैं। जैसे चावल पकाते हैं तो उसका पानी जो फेन रहता है उसको वो बहा देते हैं। तो वो फेन नाला बोलते हैं उस हिस्से को। तो फेन नाले के वहाँ पे इन्होंने अपना हाथ से अंजुली से वो लिया, जो फ़ेहन बह रहा था नाली में, उसको पिया, अपने बच्चों को भी पिलाया। बहुत दिनों के बाद इनके पेट में कुछ गया था, तो इनको थोड़ा तो अच्छा लगा कि चलो कुछ तो खाने को मिला आज, कुछ पीने को मिला और ये सब करके ये फ़ेन नाले के पास ही सो गए। अब ये रात्रि के समय जैसे-तैसे सो रहे हैं और उसी समय जगन्नाथ जी को अंतिम जो भोग लगता है वो लग रहा है। जगन्नाथ जी को रत्न जड़ित थाली में बहुत सुंदर 56 भोग चढ़ाया गया, लेकिन भगवान की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है उसको खाने की। उनके मन में आ रहा है कि मेरा जो मित्र है वो भूखा बाहर है और मैं यहाँ पे रत्न जड़ित थाली में खाऊँ। तो तुरंत उन्होंने जैसे ही कपाट बंद हुए थोड़ी देर के लिए, उन्होंने एक ब्राह्मण का भेष धरा जगन्नाथ जी ने और वो थाली को उठाया अपने हाथ में और वो फेन नाले वाली साइड जो किचन वाली साइड है जगन्नाथपुरी की, वहाँ पे गए और ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ लगाने लगे। वो याजपुर से जो बंधु मोहंती आए हैं, जो फेन नाले के पास सो रहे हैं, आइए, आइए आपके लिए आपके मित्र ने कुछ भेजा है। बार-बार बहुत तेज़ी से आवाज़ लगाई तो इनकी नींद खुली, बोले अरे मेरा नाम सुनाई दे रहा, क्या हो गया? इनको डर लगा कि क्या हो गया मेरे साथ? तो बोले ये आपके लिए आपके मित्र दीनबंधु ने भेजा है और बिल्कुल वो रत्न जड़ित थाली में सोने की 56 भोग थे। इन लोगों ने बहुत अच्छे से उस भोग को ग्रहण किया
और थाली को साफ किया और अपने पास रख के सो गए। अब सुबह-सुबह जब पट खुले तो देखा गया कि वो थाली कहाँ है, गायब है। थाली की ढूँढाई मची क्योंकि राजा को पता लगेगा तो बहुत सज़ा मिलेगी। और सब कुछ ढूँढते-ढूँढते इन्होंने देखा कि ये सो रहा है एक परिवार और यहाँ कुछ चमक रहा है उनके हाथ में। इतने गरीब लोग हैं, इनके पास ये थाली सोने की, रत्न जड़ित, बोले ये तो वही साल थाली है, जो श्री मंदिर में भोग अर्पित की जाती है। ये इनके पास कहाँ से आई? इन्होंने कुछ सुना ही नहीं बंधु मोहंती का और उनको पीटने लगे, मारने लगे और पकड़ के जेल में डाल दिया। उस तरफ राजा प्रतापरुद्र अपने राज सिंहासन में सो रहे थे, राजमहल में। जब उनको भगवान ने स्वप्न दिया और उन्होंने कहा कि मेरा मित्र आया था, 5 दिन पैदल चल के आया था, कई दिनों से उसने कुछ खाया नहीं था। अगर मैंने अपने मित्र के लिए एक थाली में भोग सजा के दे दिया, तो तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? बोले, ये क्या थाली तुम्हारी है? ये मंदिर क्या तुम्हारा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोले, आधे घंटे में जाओ, उसको जेल से छुड़ाओ और उसका अच्छे से आदर के साथ में, सम्मान के साथ में उसका पूरा आप व्यवस्था करो। अगर आप नहीं करोगे तो मैं आपके पूरे कुल को समाप्त कर दूँगा। तुरंत राजा की नींद खुली और वो जेल में गए। तब तक बंधु मोहंती ने अपनी कथा सबको सुनाई थी कि भाई मैंने चोरी नहीं की है, मुझे तो एक ब्राह्मण ने लाके दिया था कि आपके मित्र ने भेजा है। तो बोले, हाँ, यही कथा तो राजा जब आए प्रतापरुद्र तो उन्होंने कहा कि यही कथा तो मुझे भी बताई भगवान ने स्वप्न में। बोले, आप महान हैं, आप तो भगवान के महान प्रिय बंधु हैं, आप तो उनके मित्र हैं। और उन्होंने उनको छुड़ाया, बहुत आदर के साथ उनको भेंट दी और उनके वंशज आज भी, उनको कहा गया कि आप यहीं रहेंगे, आप कहीं नहीं जाएँगे। आज भी जो जगन्नाथपुरी का लेखा-जोखा होता है, अकाउंट्स का काम होता है, वो बंधु मोहंती के वंशज ही कर रहे हैं आज तक। तो ये होती है भगवान की मित्रता। भगवान से मित्रता करना आसान नहीं है, लेकिन जो कमी है वो एक्चुअली हमारी तरफ से है। क्या हम में उतना भाव है जैसा बंधु मोहंती के अंदर है कि हाँ, मैं भगवान का मित्र हूँ और भगवान मेरे मित्र हैं। हमारा भाव तो कभी उस स्तर पे आता ही नहीं, हम तो कभी उस स्तर पे भगवान के साथ आदान-प्रदान कर ही नहीं पाते हैं। और उसके कई सारे कारण हैं जिनकी आज हम चर्चा करेंगे, कि भगवान से मित्रता के अलग-अलग स्तर होते हैं और भगवान से मित्रता करने के लिए अलग-अलग स्तर पे हमें बातों को समझना पड़ेगा। एक दिन में हम बंधु मोहंती जैसा भगवान के साथ मित्रता का भाव पैदा नहीं कर सकते। एक दिन में हम सुदामा जैसे नहीं बन सकते, लेकिन हम उस रास्ते पे चलने का प्रयास और आरंभ तो कर सकते हैं। और इसी प्रयास को कैसे आरंभ किया जाए, यही चर्चा आज हम विस्तार से करेंगे। तो एक बात जो हम इस कथा से ले सकते हैं वो ये कि भगवान तो रेसिप्रोकेट करते हैं, भगवान तो आदान-प्रदान करते हैं, कमी हमारे अंदर है। और अब हमें प्रयास ये करना है कि किसी प्रकार से इस कमी को हम दूर कर पाएँ। तो ये जो नवदा भक्ति के विभिन्न प्रकार हैं, 9 प्रकार से भक्ति की जाती है, इन विभिन्न प्रकारों में अब हम समझते-समझते यहाँ तक आ गए हैं कि अब हम भगवान के सखा बनने की सोच सकते हैं। तो सखा या फ्रेंड अंग्रेजी में अगर हम कहें तो एक ही शब्द है, या और एक ढूँढने जाएँगे डिक्शनरी में तो कंपेनियन मिल जाएगा अंग्रेजी में आपको, फ्रेंड या कंपेनियन। लेकिन हम संस्कृत में अगर बात करें तो एक मित्र भी होता है, एक सखा भी होता है, एक बंधु भी होता है, एक सुहृद भी होता है और एक बांधव भी होता है। तो इसको आज हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये अलग-अलग शब्दों का अर्थ क्या है? क्या केवल कहने के लिए शब्द हैं? क्या ये सिनोनिम्स हैं? नहीं, इन अलग-अलग शब्दों का अर्थ है कि अलग-अलग गहराई की मित्रता होती है। मित्र का अर्थ क्या होता है? मित्र का अर्थ ये होता है जिसके साथ आप कार्य क्षेत्र में मित्रता का या फ्रेंडशिप का व्यवहार करते हैं, उसको कहते हैं मित्र। जो उससे ज़्यादा हमारे क्लोज़ होता है, जो वर्क प्लेस कलीग से ज़्यादा क्लोज़ हमारे होता है, उसको कहते हैं सखा। जिससे हम कभी भी अलग ना हो पाएँ, उसको कहते हैं बंधु। तो एक हो गया मित्र जो कार्य क्षेत्र में काम करता है हमारे साथ। एक हो गया सखा, जैसे सहपाठी स्कूल में हमारे सखा लोग। और एक हो गया बंधु जिससे बिल्कुल हमारी इंटीमेट रिलेशनशिप है। और एक है सुहृद,
अब ये बंधु और सुहृद में क्या अंतर होता है? सुहृद का अर्थ होता है कि जो हमेशा केवल अपने मित्र का अच्छा चाहता है। हमेशा ये चाहता है कि मेरा मित्र प्रसन्न रहे, उसको कहते हैं सुहृद। तो सबसे गहरी मित्रता का स्तर क्या है? सुहृद है। और बांधव की डेफिनेशन क्या है? तो एक श्लोक आता है जिसमें बांधव की डेफिनेशन बताते हैं। बोले बांधव कौन है? भात्र बांधव हमने सुना है। ये हम गोपी गीत में भी सुनते हैं ये फ्रेज, भात्र बांधव। बांधव क्या होता है? ये वो होता है जब किसी की मृत्यु होती है तो शमशान तक जो लोग उसके साथ में जाते हैं उनको कहते हैं बांधव, मतलब उनके रिलेटिव्स। लेकिन सबसे अच्छी मित्रता होती है उसको कहते हैं सुहृद। सुहृद जो है वो अनऑफिशियल फ्रेंडशिप है। सुहृद मतलब कि हमेशा मेरा मित्र सुखी रहे, बस इसका प्रयास करना ही सुहृद है। अब अभी हम जो पिछले कुछ सत्रों से नवदा भक्ति में चर्चा कर रहे हैं, तो हमने ये समझा कि भगवान के विग्रहों की सेवा के भाव भी अलग-अलग होते हैं। जैसे कि श्रील प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि विग्रहों की सेवा भाव क्या होना चाहिए, लक्ष्मी नारायण के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में उनकी पूजा करनी चाहिए। क्योंकि कृष्ण और राधा की पूजा करना बहुत ज़्यादा इंटीमेट है, जिसके लिए अभी हम तैयार नहीं हैं। क्योंकि सेवा अपराध का उसमें बहुत सारा ध्यान हमें रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से भगवान के साथ फ्रेंडशिप है। तो एक भगवान के वो नित्य पार्षद हैं जो भगवान के साथ हमेशा साख्य भाव में रहते हैं, और एक हम हैं जो साधन भक्ति, वैधि भक्ति करके धीरे-धीरे उस साख्य भाव को अपने अंदर जागृत करना चाहते हैं। तो अभी हम उस पोज़ीशन में नहीं हैं, लेकिन कभी न कभी हम उस पोज़ीशन में आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हम आज उस पोज़ीशन में क्यों नहीं हैं, और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है जो कि चैतन्य चरितामृत में दिया गया, और एक्चुअली चैतन्य चरितामृत में वो प्रेम विवर्त करके एक ग्रंथ है, उससे लिया गया कि कृष्ण बहिर्मुख है भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। तो माया क्या करती है? माया झपट के हमें धर लेती है। और हम कृष्ण से बहिर्मुख हैं, हम तटस्थ शक्ति, हम बीच में हैं, हम कृष्ण की तरफ जा सकते थे और कृष्ण से बहिर्मुख हो सकते थे। हमने चॉइस ली और हम कृष्ण से बहिर्मुख हो गए। अब क्योंकि हम कृष्ण से बहिर्मुख हो गए, तो माया ने हमें झपट के धर लिया। और इसी को भगवान भगवत गीता में कैसे कहते हैं कि ब्रह्मण है सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ि माया। तो हम अलग-अलग योनियों में अलग-अलग तरीके से घूम रहे हैं, और जैसे कि माया का एक यंत्र है और वो हमें घुमा रही है। तो अब ये मन यंत्र में हम घूम रहे हैं माया के कारण, क्योंकि माया ने हमें झपट के धर लिया है, और ये टेम्पररी बॉडी और आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक क्लेशों में हम फंसे हुए हैं। और इस क्लेशों में फंसे हुए एक जीव को एक पुरानी मेमोरी कहीं बैकग्राउंड में है जो अच्छे से उसको याद भी नहीं है, लेकिन उसको ये पता है कि एक इंटरेक्शन होता है जो बड़ा प्योर होता है, और उसको कहते हैं मित्रता। तो हम संसार में भी देखते हैं कि कहते हैं कि रिलेटिव्स, पेरेंट्स, ये आप चूज़ नहीं कर सकते, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आप जहाँ पैदा हुए आपको मिल गए। लेकिन फ्रेंडशिप एक चीज़ है जो आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये चॉइस जो है फ्रेंडशिप की, ये चॉइस हम करते हैं इस संसार में भी, लोगों को मित्र बनाने का प्रयास करते हैं। और मित्रता पे बहुत सारी कथाएँ लिखी जाती हैं, कहानियाँ, बहुत सारे सीरियल्स और मूवीज़ बनती हैं कि मित्रता कैसे होना चाहिए और मित्रता के भाव क्या-क्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जितनी भी मित्रता हैं, उनके साथ एक परेशानी है, और वो परेशानी क्या है कि हम सबके अंदर ये भाव है कि हमें मित्रता रखनी है। ये भाव कहाँ से आता है? श्रील प्रभुपाद का एक लेक्चर है बहुत सुंदर, जिसमें वो समझाते हैं कि भाव कहाँ से आता है। वो कहते हैं कि हम सबके अंदर एक इच्छा है दबी हुई, और वो इच्छा क्या है कि हम प्रेम करना चाहते हैं और प्रेम पाना चाहते हैं। बोले यही प्रेम पाने की इच्छा ही एक्चुअली हमारी मित्रता की इच्छा को जन्म देती है। तो आज से आगे अगर कभी आपके मन में आए कि मित्रता का भाव जागृत कहाँ से होता है? तो मित्रता का भाव जागृत होता है जब हमारे मन में ये इच्छा जागृत होती है कि कोई तो मुझे प्रेम करे, कोई तो मुझे चाहे। अब वो कौन चाहे तो हम अपने आस-पास देखते हैं, और हमारे वर्क प्लेस पे, हमारी अगर हम स्कूल कॉलेज जा रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पड़ोसियों में हमको कोई 1-2 लोग हमारी जैसी सोच वाले मिल जाते हैं, और हम उनसे मित्रता का भाव अपना प्रकट करते हैं, और वो भी हमारे से अगर रेसिप्रोकेट करते हैं तो मित्रता हो जाती है।
लेकिन ये मित्रता के साथ परेशानी क्या है? इस मित्रता के साथ एक बहुत बड़ी परेशानी ये है कि ये मित्रता हमेशा नहीं रहती है। ये मित्रता कई बार हमारे रहते भी टूट जाती है, गलतफ़हमियों के कारण, कम्युनिकेशन गैप्स के कारण, या फिर हमारी इच्छाएँ समय के साथ बदलती हैं उसके कारण, या हमारे रहने का स्थान बदल जाता है, तो उसके कारण, मतलब ये एक शाश्वत मित्रता नहीं है। दूसरी परेशानी इन सारी मित्रताओं के साथ क्या है कि अगर ये सब नहीं भी हुआ तो एक दिन हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और हमारा शरीर और इस शरीर से जुड़े सारे मित्रता भी समाप्त हो जाती है। तो क्या कोई ऐसा मित्र है जो हमारे साथ हमेशा है, हर स्थिति में है और हमेशा रहेगा? क्योंकि सूरत का अर्थ क्या होता है? सूरत का अर्थ होता है जो हमेशा हमारा अच्छा चाहे। जो हमेशा हमारा अच्छा चाहे उसको हमेशा हमारे साथ रहना पड़ेगा। तो ऐसा कौन है? तो भगवान खुद ही भगवद गीता में 5th चैप्टर का आखिरी श्लोक जब बोलते हैं, तो वो इस बात को समझाते हैं। वो कहते हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमिच्छति। ये ज़रूर इस 5.29 के परपट को श्रील प्रभुपाद के आप लोग आज या कल में समय निकाल के पढ़िएगा। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से यहाँ समझाते हैं कि यही पीस फ़ॉर्मूला है। आज हम विस्तार से नहीं जाएँगे। हमने पिछले कुछ सत्रों के पहले इस श्लोक पर चर्चा की थी और आज हम जो बात समझेंगे वो है, भगवान कह रहे हैं सुहृद सर्वभूतानां। तो ये बड़ी बात है। कई बार हमारी मित्रता किसी एक व्यक्ति से, एक वर्ग से हो सकती है, लेकिन सबके साथ नहीं हो सकती। सबके साथ मित्रता का भाव कर रखना और कर पाना, निभा पाना उस मित्रता को केवल भगवान कर सकते हैं। इसलिए भगवान इतना बड़ा जो प्रोक्लेमेशन देते हैं, वो क्या कहते हैं? सुहृद सर्वभूतानां, मैं सबका सुहृद हूँ, सबका सबसे अच्छा मित्र हूँ। इसको कैसे समझेंगे? तो हमारे आचार्यगण इस श्लोक की टीका में समझाते हैं कि जब हम मनुष्य की योनि में हैं तो हमारी आत्मा के साथ में परमात्मा के रूप में भगवान विद्यमान हैं और हमारी हर इच्छा को वो देखते हैं और सैंक्शन करते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरा। लेकिन जब हम कुकर शुकर की योनि में भी रहते हैं, तब भी भगवान ही है जो हमारे साथ में रहते हैं। सोचिए, जब हम नाली में पड़े रहते हैं, गंदगी में पड़े रहते हैं और विष्ठा को खाते हैं, तब भी भगवान हमारे हृदय में वहीं पे विराजमान रहते हैं। वो ये नहीं बोलते कि अब ये बहुत गंदी योनि है, इसको मैं छोड़ के चला जाता हूँ। भगवान कभी हमें नहीं छोड़ते। हम सबसे निकृष्ट से निकृष्ट कार्य भी करते रहते हैं, तो भी भगवान हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं कि कभी तो ये सुधरेगा, कभी तो मेरी तरफ देखेगा। तो ये होता है सुरत। सुरत का अर्थ होता है कि वो हमेशा अपने मित्र की अच्छी कामना करे, उसका कोई और हेतु ना रहे। और ये जो डेफिनेशन है, इसमें केवल भगवान फिट होते हैं, क्योंकि कोई भी और हमारा बेस्ट फ्रेंड भी हो इस जन्म का, अगर हम उससे बोलें कि भैया मेरे कर्म ऐसे हैं कि अगला जन्म मुझे जो है वो सूअर का मिलने वाला है, तो तुम चलोगे ना मेरे साथ? तो आपकी बेस्ट फ्रेंड हो, बेस्ट कोई व्यक्ति हो, आपके रिलेटिव हो, सब क्या कहेंगे? बोले नहीं, नहीं भैया, ये आपके कर्म हैं, आप भोगिए, हम क्यों चलेंगे आपके साथ? हम तो इंद्र बनेंगे, हम शूकर-कूकर क्यों बनेंगे? तो इसलिए वो सुहृद नहीं है। सुहृद कौन हो सकता है? जो हमेशा बस ये चाहे कि किसी प्रकार से मेरे जो मित्र है उसका अच्छा हो। अब भगवान तो सुहृद हैं, भगवान तो हमारे हृदय में बैठे हैं। जब भी हम कुछ गलत करते हैं, भगवान की वाणी हमें सुनाई देती है, हम सबको सुनाई देती है कि ये गलत कर रहे हो बेटा, ऐसा मत करो। लेकिन क्या हम सुनते हैं? तो भगवान सुहृद हैं। भगवान उस अंतःकरण की आवाज़ के रूप में हम सबको समझाते हैं कि ये गलत कर रहे हो आप, लेकिन हम उस वाणी को सुनना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम मिथ्या अहंकार में इसी संसार में सुख ढूँढने का प्रयास करना चाहते हैं और उस सुख के हिस्से में हम ये भी ढूँढना चाहते हैं कि मेरा कोई ऐसा मित्र हो जिसमें मैं बहुत ज़्यादा रिलाय कर सकूँ। श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में बहुत सुंदर बात कहते हैं कि सबसे अच्छा मित्र कौन है? बोले सबसे अच्छा मित्र है माँ, मदर। अब ये बड़ी स्ट्राइकिंग सी बात है कि वो माँ के लिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वो सबसे अच्छी फ्रेंड है। क्यों है? बोले वो कभी भी अपने बच्चे का कुछ गलत नहीं चाहती और उसकी कोई और इच्छा नहीं रहती, बस ये इच्छा रहती है कि बच्चा उसका अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। कोई भी माँ हो, कितनी से कितनी खराब माँ भी हो,
वो कुमाता विमाता नहीं हो सकती। पुत्र जो है वो सारे गलत होते हैं, लेकिन माता आज तक की हिस्ट्री में कोई नहीं हुई होगी जो विमाता हो, जो कुछ गलत सोचती हो। तो ये फ्रेंडशिप सूरत की डेफिनेशन के नियरेस्ट अगर इस संसार में कोई पहुँचता है, तो वो माता-पिता है और कोई भी नहीं। कोई भी हमारा क्लोज़ फ्रेंड भी सूरत नहीं हो सकता। सूरत हो सकता है कौन? माता-पिता। सूरत या सबसे अच्छा हमारा वेल विशर कौन हो सकता है? तो वो हो सकते हैं हमारे वो फ्रेंड्स जो भक्ति में हैं। अब इस बात को समझिए, क्योंकि सूरत का अर्थ हमने क्या लिया था? जो हमेशा हमारे बारे में अच्छा सोचे। हमेशा हमारे बारे में अच्छा कौन सोचते हैं? माता-पिता और हमारे भक्ति में लगे हुए फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि भगवान की हृदय से आवाज़ आ रही है सूरत के रूप में, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। और भगवान ने एक समहाउ प्रॉमिस किया हुआ है, कई बार मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए था उनको। और वो प्रॉमिस ये है कि उन्होंने हमको एक स्वतंत्रता दी हुई है और उस स्वतंत्रता में वो कहीं भी हस्तक्षेप नहीं करते। वो कहते हैं जब तुम्हारी इच्छा हो तब मेरी तरफ मुड़ना। यत इच्छसि तत् कुरु। जब जैसी इच्छा हो वैसा करो। जब इच्छा हो तो भक्ति भी करना, जब इच्छा हो तो मेरी तरफ भी सम्मुख हो जाना। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? वो हमारे फ्री विल में भी एंटर कर जाते हैं। वो कैसे फ्री विल में एंटर कर जाते हैं? वो एंटर करके ये हमें क्या हो बोलते गया? हैं नहीं प्रभु जी, आपको आज मंदिर आना चाहिए। प्रभु जी आपको 16 माला करना चाहिए। माता जी आपको भगवान को अर्पित करके ही भोजन प्रसाद लेना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है? हमारा फ्री विल नहीं है ये सब करने का। ना हम ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, ना हम नाम जप करना चाहते हैं, ना हम मंदिर जाना चाहते हैं, ना भक्तों का संग करना चाहते हैं। लेकिन ये हमारे फ्री विल में भक्त लोग इंटरफेयर करते हैं और हमारे फ्री विल को सुधारते हैं, क्लीनिंग करते हैं, मार्जन करते हैं उसका। और क्योंकि ये क्लीनिंग और मार्जन कर रहे हैं, इसी कारण से हम भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। तो भगवान तो फ्री विल में इंटरफियर नहीं करते, स्वतंत्रता में इंटरफियर नहीं करते, लेकिन भक्त बड़े चतुर हैं। वो हमारी फ्री विल और स्वतंत्रता में भी इंटरफियर करते हैं, लेकिन उनका हेतु एक ही है कि हमारे लिए अच्छा हो। क्योंकि कभी आप बैठ के सोचिए, अगर कोई आदमी आपको बार-बार कहता है कि 16 माला करो, भगवान का नाम लो, प्रसाद चढ़ा के ही लो, गलत कार्यों में मत पड़ो, तो कभी सोचिए कि उसको क्या लाभ होने वाला है? अगर आप ये सब कर रहे हो तो आप भोग रहे हो, उसको थोड़ी भोगना है वो सब। लेकिन वो क्यों फिर आपके बार-बार पीछे पड़ता है और आपको सुधरने का मौका देना चाहता है या सुधरने के लिए प्रेरित करना चाहता है? उसका एक ही हेतु है, क्योंकि वो एक वैष्णव है और वैष्णव का कार्य क्या है? पर दुःखे दुःखी। तो वो दूसरों को दुःख में नहीं देखना चाहता है, इसलिए वो चाह रहा है कि आप सुधर जाइए। लेकिन हमारी परेशानी क्या है? हमें ना भगवान की अंतःकरण से आती हुई सूरत की रूप में वाणी अच्छी लगती है, ना हमें जब भक्त आके कुछ समझाते हैं तो अच्छा लगता है। क्यों अच्छा नहीं लगता है? क्योंकि हम तो यहीं संसार में इस गंदगी में पड़े रहकर ही सो कॉल्ड एन्जॉयमेंट करना चाहते हैं। और पूरा संसार आप देखो तो बस यही चीज़ आपको बेच रहा है। यही चीज़ बिक रही है बस। आप किसी पिज़्ज़ा शॉप पे जाओ तो क्या फ़ोटो दिखेंगे आपको? फ्रेंड्स का एक सर्कल बैठा हुआ है और पिज़्ज़ा खा रहे हैं। बोले बस ये देखो सब खुश है ना? आप किसी व्हिस्की की शॉप पे या ऐड पे जाओ तो क्या देखोगे आप? कि 4 दोस्त बैठे हैं और एक पैग बन रहा है और पी रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक्चुअली बेचा जा रहा है आपको कि देखो मित्रता काय पे बन सकती है? पिज़्ज़ा खाने पे बन सकती है। मित्रता काय पे बन सकती है? बोले व्हिस्की पी के मित्रता बन सकती है। नहीं, भक्तों मित्रता ना पिज़्ज़ा खाने से बनेगी, ना व्हिस्की पीने से बनेगी। मित्रता बनेगी जब हम भगवान की वाणी को अंदर से सुनेंगे। मित्रता बनेगी जब हम भक्तों को अपना सूरत समझेंगे। अभी तो हमें लगता है अरे ये फिर आ गए प्रभु जी, फिर इंटरफियर करने आ गए। अरे संडे है, कल हम एन्जॉय करेंगे, ये फिर आके कुछ बोलेंगे। ये बोलेंगे मंदिर जाओ, ये बोलेंगे एकादशी करो। हमको तो वो ट्रेंडी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना चाहिए था। ये क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? तो ये हमको सुनने को मिलेगा या हमें कोई ना कोई बोलेगा जब हम ये कार्य करने का प्रयास करेंगे कि चलिए प्रभु जी, माता जी ये एक लेक्चर है इसको सुनिए ध्यान से। तो आपको क्या सुनने को मिलेगा? अरे लेक्चर बहुत सुन लिए, लेक्चर सुनने से कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? जो सुहृद हैं वो तो हमेशा सुहृद हैं, लेकिन हम उनसे विमुख हैं। गलती हमारी है। भगवान की तरफ से मित्रता का ऑफर हमेशा वैलिड है,
हमेशा ऑन है, 24/7। लेकिन हम क्या एक बार हाथ बढ़ा के बोल दें बस भगवान को कि हाँ भगवान, मैं आपका मित्र बनना चाहता हूँ। तो एक श्लोक में वो समझाते हैं कि आप एक कदम बढ़ाओ भगवान की तरफ और भगवान 1000 कदम आपकी तरफ बढ़ाते हैं। और फिर उसकी टीका में लिखा जाता है कि भगवान ने तो 3 कदम में तो सब कुछ नाप दिया था बलि महाराज के लिए। तो बोले भगवान के 1000 कदम में क्या होगा? इसलिए भगवान के केवल सम्मुख होने की देरी है। मित्रता तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, भूल गए हैं हम उसको। जैसे कि हमारा कोई मित्र हो और फिर हम बहुत सालों से उससे नाम भूल जाते हैं उसको, और उसके साथ बिताए पल भी भूल जाते हैं। लेकिन जब वो सामने आता है तो क्या देरी लगती है हमको? वो ऐसे एक फ्लैश ऑफ सेकंड में हमको सब कुछ याद आ जाता है। हाँ, ये तो हमारा फ्रेंड है। जैसे रीयूनियंस होती हैं कॉलेजेस में, 25 साल 50 साल में, तो लोगों को 25 साल पुरानी बातें भी याद आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक कनेक्शन है। वो कनेक्शन भगवान के साथ भी हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। ज़्यादातर जो हम इस संसार में मित्रता करते हैं, उस मित्रता में कोई ना कोई हेतु होता है। कभी-कभी हमारा नहीं होता तो सामने वाले का तो ज़रूर होता है। तो कभी-कभी वो बिज़नेस फ्रेंडशिप्स हो सकती है। कभी-कभी वो फ्रेंडशिप किसी वर्ग के आधार पे हो सकती हैं, किसी जाति के आधार पे हो सकती हैं, किसी ऑक्यूपेशन के आधार पे हो सकती हैं। लेकिन ये सारी मित्रता के आधार जो हैं बहुत ही उथले आधार हैं। इन आधारों पे अगर मित्रता होगी तो कभी भी बहुत लंबे समय नहीं चलेगी। भगवान ही अकेले हैं जिनके साथ हमारी मित्रता ऐसी होगी कि भगवान की तरफ से तो हमेशा हाँ है, क्योंकि भगवान तो हमारे हृदय में पूरे समय विराजमान है, जैसा हमने समझा। और जिस दिन हमने भी हाँ बोल दिया तो मित्रता पूरी तरीके से फिक्स हो जाएगी। तो ये होती है रियल फ्रेंडशिप। रियल फ्रेंडशिप कहाँ से आएगी? अब कैसे हमें समझ में आएगा कि कैसे भगवान के मित्र होते हैं? तो जब हम उनके मित्रों के बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि अच्छा, इस प्रकार से भगवान से मित्रता की जा सकती है। तो इसको कहते हैं कि श्रवणम स्वकथा कृष्ण। श्रीमद् भागवतम का बहुत फेमस एक श्लोक है जिसमें वो कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता और बाकी वैष्णव ग्रंथों का जब हम अध्ययन करते हैं तब हम ये जानते हैं कि हाँ, भगवान अपने मित्रों के लिए कितना कुछ करते हैं। और जब भी मित्रता की बात हो और अगर कृष्ण और सुदामा की बात ना हो तो वो मित्रता का जो भी आधार है चर्चा का, वही बहुत सुपरफिशियल है। तो साधारणतः हम देखते हैं कि दो मित्रों में नॉर्मली एक सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी रहती है कि भाई अमीर आदमी को मित्र बनाता है, गरीब आदमी का मित्र भी गरीब होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कृष्ण और सुदामा जो हैं वो साथ में पढ़े हैं सांदीपनि मुनि के आश्रम में, और उन्होंने बहुत अच्छा समय जो है साथ में बिताया है। रूममेट भी हैं वो। और उसके बाद कृष्ण तो उनके जीवन में इतने उतार चढ़ाव आते हैं कि वो अब ऑलमोस्ट डी फैक्टो द्वारका के राजा हैं। और बेचारा सुदामा तो गरीब से गरीब होता गया और बिल्कुल अब खाने के लाले हैं ऐसा एक ब्राह्मण है। और फिर एक समय आता है कि पत्नी उनसे आग्रह करती है कि आप हमेशा बात करते हो कि आपका इतना बड़ा मित्र है, द्वारकाधीश है, क्यों नहीं उसके पास एक बार जात के कुछ मांग लेते हो? तो जैसे हमने बंधु मोहंती की कथा में देखा, और हम बहुत सारी कथाओं में देखते हैं कि पत्नियां जो है प्रेशराइज करती हैं हस्बैंड को जो भक्त है कि आप क्यों नहीं ऐसा करते हो। तो इसको कभी एनालाइज करेंगे तो इसका बहुत सिंपल सा कारण है, क्योंकि पत्नियों को बच्चों को देखना है और उनका भूख उनसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो ऐसा करती है। और हमेशा जब आप देखेंगे कि भक्त का भाव क्या है जब वो भगवान के पास जा रहे हैं, चाहे वो बंधु मोहंती हो चाहे सुदामा हो, उनका भाव ये नहीं है कि हम कुछ मांगने जा रहे हैं। वो तो इतने सकुचा के वहां पे जाते हैं कि उनसे बोल ही नहीं फूटता मुंह से कि मैं बहुत गरीबी में रह रहा हूँ, कुछ हमारी हेल्प कर दो, एक आध सोने का सिक्का ही दे दो, उससे हमारा कुछ साल का जीवन चल जाएगा, क्योंकि हमारा तो बहुत बुरा समय चल रहा है। और हम देखते हैं कि कैसे जब वो द्वारका में राजमहल के बाहर खड़े हैं सुदामा और कहते हैं कि मैं, मेरे मित्र हैं कृष्ण, उनको बता दीजिए कि मैं उनसे मिलने आया हूँ। तो ये अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं उनको, गरीब फटे हाल आदमी ये कहाँ से राजा का मित्र हो गया। तो बोलते हैं नहीं नहीं, हम लोग क्लासमेट हैं, साथ में पढ़े हैं। तो उतना कल्चर तब भी था। दो पहरेदार में से एक अंदर जाके बता देते हैं कृष्ण को कि सुदामा, आपके कोई मित्र आए हैं, उनका नाम है सुदामा।
जैसे ही कृष्ण ऐसा सुनते हैं तो वो जिस स्थिति में रहते हैं उसी स्थिति में दौड़ लगा देते हैं, और दौड़ते हुए भागते हुए वो जाते हैं राजमहल के पहले गेट पर, और वहां सुदामा को देख के गले लगा लेते। और आसपास से आप देखो क्या सीन है वो, कि गले लगे हुए हैं, एक बिल्कुल फटेहाल है और एक बहुत ही मतलब एक्सट्रीम है ऑपुलेंस की, ऐश्वर्य की। और आसपास से उनके जो सारे प्रजा हैं वो जा रही हैं, सारे उनके जो वर्कर्स हैं वो देख रहे हैं कि ये कौन है भाई, ये कैसा भाव है इनका, ये कैसे गले लगा लिए, कोई सोशल एटिकेट नहीं है क्या। और उनके गले में हाथ डाल के उनको अंदर लेके आते हैं, और जब अंदर लेके आते हैं तो अपने सिंहासन पे बैठाते हैं और खुद नीचे बैठते हैं। और वो हम सब ने वो पिक्चर और डिस्क्रिप्शन देखा है, कैसे उनके चरणों को पखारते हैं और उस जल को अपने ऊपर पान भी करते हैं, छिटकते भी हैं, और सबको भी देते हैं कि ये ब्राह्मण देवता है हमारे घर में, और ये हमारे बहुत पुराने मित्र भी हैं। अब हम अपने को अगर इसमें रख के देखें तो क्या हम कभी ये बात कर पाएंगे? क्या हम कभी इतने अपने अंदर से क्लीन और प्योर हो पाएंगे कि हमारा कोई रिश्तेदारी मान लें हम, जो बहुत गरीब हो और किसी दिन हमसे मिलने आ जाए, तो हम उससे दूर रहने का प्रयास करते हैं, हम बात नहीं करते उससे, क्योंकि डर ये लगता है कि कहीं ये हमसे पैसे ना मांग ले। और भगवान जो हैं वो उस तरीके से मर्यादा भी रखते हैं, वो बात ही नहीं करते कि आप किस स्थिति में रह रहे हो, वो तो कपड़े देख के ही समझ जाते हैं कि बहुत निर्धन है। कभी हम, अगर भगवान की इच्छा रही तो इस चरित्र पे पूरा विस्तार से कभी समझेंगे, बहुत गहराई है इस चरित्र में। आज जो हम चर्चा में प्रयास कर रहे हैं वो ये कि कृष्ण सुदामा की जैसी मित्रता है, ऐसी मित्रता जो है वो एक टेम्पलेट है जो होनी चाहिए। अर्थात मित्रता में कोई हेतु नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे संसार में जब भी मित्रता होती है तो कोई ना कोई हेतु होता है। तो सबसे पहले अगर हमें भगवान के साथ में एक संबंध स्थापित करना है तो कोई हेतु हमारा नहीं होना चाहिए, ये पहली सीढ़ी है। तो जब भी हम भगवान के पास एक लिस्ट लेके जाते हैं, भगवान ये 10 चीजें कर दो, मैं 10 रुपए चढ़ाऊंगा, 1 रुपी पर टास्क डन। तो क्या कर रहे हैं हम, भगवान के साथ बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस और फ्रेंडशिप साथ में नहीं जा सकती। तो सीधी बात यह है कि भगवान से मित्रता का भाव जागृत करने की पहली सीढ़ी है कि हमें भगवान से कुछ भी नहीं मांगना है। जैसे सुदामा को भगवान से कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपकी मित्रता चाहिए भगवान, फिर आप जैसे रखो वैसे रखो। जब हम इस स्तर पे आते हैं तो भगवान की मित्रता के फिर अलग अलग गहराइयां होती हैं। जैसे एक जो भगवान के मित्र होते हैं उनको प्रिय सखा कहते हैं, और उससे जो ज्यादा कॉन्फिडेंशियल बातें भगवान के साथ करते हैं और उनकी लीलाओं में सहभागी बनते हैं उनको कहते हैं प्रिय नर्म सखा या इंटीमेट फ्रेंड्स। तो प्रिय नर्म सखा कौन होते हैं, जैसे सुबल है, जैसे एक अर्जुन है, ये वो अर्जुन नहीं है पांडव वाले, ये एक दूसरे अर्जुन है। एक वसंत है, एक उज्जवल है, ये सब कौन है, ये भगवान के प्रिय नर्म सखा है। ऐसे ही भगवान के एक इंटीमेट फ्रेंड्स होते हैं, वो भगवान के हम वयस्क फ्रेंड्स हैं, मतलब कि उनकी उम्र भगवान के जैसी ही है। तो वो भगवान के साथ जाते हैं गौएं चराने के लिए या बछड़े चराने के लिए, और जब वो जाते हैं तो खूब खेलते भी हैं, खूब मस्ती भी करते हैं, अलग अलग तरह के गेम्स खेलते हैं। वो वहाँ पे अलग अलग तरह के जो भी अवेलेबल फ्रूट्स हैं उनको वो शेयर करते हैं, खाते हैं, अपने साथ में एक टिफिन भी ले जाते हैं जिसको वो शेयर करते हैं। और हम सब ने ब्रह्म विमोहन लीला में देखा है कि कैसे भगवान के दोनों हाथ में जो है वो खाद्य पदार्थ, दोनों हाथ झूठे हैं, और ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं कि अरे ये कैसे भगवान है भाई। हम तो जब भगवान को कुछ चढ़ाते हैं तो बहुत नियम कायदे से चढ़ाते हैं, राइट हैंड के अलावा लेफ्ट हैंड टच नहीं होना चाहिए, तो भगवान खुद ही लेफ्ट हैंड से खा रहे हैं अपने, और बोले झूठा खा रहे हैं, बोले ये लोग खा रहे हैं, बोल रहे हैं ये अच्छा है, तो वो आधा छीन के उनके मुंह में डाल रहे हैं, बोले झूठा भी खा रहे हैं, ये कैसे भगवान है। तो ये भगवान का मित्रता का भाव। भगवान जब रेसिप्रोकेट करते हैं मित्रता में तो इस स्तर पे करते हैं। कुछ भगवान के जो मित्र हैं वो भगवान से ज्यादा उम्र में है, तो उनका थोड़ा सा प्रोटेक्शन वाला भाव रहता है, मतलब मित्रता भी है, साख्य भाव भी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा वात्सल्य का भाव भी है। जैसे बलराम जी, तो बलराम जी हमेशा क्या करते हैं, हमेशा प्रोटेक्शन में रखते हैं, आए कृष्ण वहां नहीं जाना, इधर नहीं जाना, ये नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, क्योंकि उनको चाहे वो थोड़े से ही बड़े हैं लेकिन टेक्निकली कृष्ण से बड़े हैं, इसलिए वो उस भाव में भगवान के साथ मित्रता करते हैं।
वहीं जो उनके हमवयस्क हैं या कृष्ण से छोटे बच्चे हैं, वो बढ़िया उनके साथ खेलते भी हैं और कभी-कभी कुश्ती भी लड़ लेते हैं और कुश्ती लड़ते हैं और भगवान को हरा भी देते हैं। तो ये बात एक्चुअली अगर हम वैष्णविज़्म के अलावा किसी भी और रिलीजन में, फेथ में अगर ये बात करें कि भगवान जो है वो कुश्ती लड़ते हैं और हार भी जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी ब्लास्फेमी हो जाएगी। बोले ईश निंदा कर दिया आपने, भगवान कभी हार सकते हैं क्या? बोले लेकिन कोई बात नहीं, हमारे भगवान तो हार भी जाते हैं। चाणूर-मुष्टिक जैसों को उन्होंने हरा दिया रेसलिंग एरिना में। और जब कंस मर गया तो ये सारे ग्वाले जो साथ में आए थे, ये नीचे उतरे स्टेडियम में, आ गए, बोले अरे कृष्ण बलराम तुमने मार दिया ये मोटे इतने रेसलर्स को। तो कृष्ण और ने कुछ नहीं बोला। तो बोले यार चलो अब हमारे साथ भी कुश्ती हो जाए। अभी 5 मिनट पहले उन्होंने चाणूर मुष्टिक को मारा है, हराया है और अभी 5 मिनट के बाद में कृष्ण की कुश्ती होती है अपने ग्वालों के साथ और हार जाते हैं उसमें। तो ये जो है भगवान का भाव है। भगवान अपने मित्रों से हार भी जाते हैं, हार भी जाते हैं, लड़ भी लेते हैं। भगवान चीटिंग भी कर लेते हैं। भगवान जब मित्रता करते हैं, निभाते हैं तो उसको अलग-अलग तरीके से निभाते हैं। तो कृष्ण के जो हमवयस्क ग्वाले हैं उनके साथ उनका ऐसा भाव रहता है। तो इस तरह से हम देखें तो भगवान के जो मित्र हैं वो अलग-अलग कैटेगरी के हो गए ना। कुछ मित्र ऐसे हो गए जो उनके वेल विशर्स हैं, कुछ मित्र उनके कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड्स हैं और कुछ बहुत इंटीमेट फ्रेंड हैं। जो इंटीमेट फ्रेंड हैं वो क्या करते हैं, वो भगवान की राधा कृष्ण की लीलाओं में सहायता करते हैं। जैसे सुबल जो हैं वो भगवान के बहुत ही प्रिय नर्म सखा कहते हैं टेक्निकली उनको, वो बहुत ही इंटीमेट है। तो इस प्रकार से भगवान अलग-अलग अपने मित्रों के साथ में अलग-अलग साख्य का भाव जो है वो रेसिप्रोकेशन करते हैं। तो सबका रेसिप्रोकेशन अलग-अलग स्तर का होता है, निर्भर करता है कि किस प्रकार से सामने वाली जीवात्मा भगवान के साथ आदान-प्रदान करना चाहती है। तो जिनमें मित्रता का भी भाव है और थोड़ा वात्सल्य का भी भाव है, वो भगवान से उम्र में थोड़े बड़े रहेंगे और उस प्रकार से प्रोटेक्टिव रखेंगे। जो बिल्कुल भगवान के साथ खेलना-कूदना चाहते हैं, उनके लिए भी भगवान उस तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं। तो अब हम एक तरफ से देखते हैं कि अर्जुन जो है वो भगवान के बहुत अच्छे मित्र हैं। पांडव भी भगवान के बहुत अच्छे मित्र हैं, द्रौपदी महारानी भी भगवान की बहुत अच्छी मित्र हैं। लेकिन जब अर्जुन भगवान के इतने इंटीमेट सखा हैं और वो साथ में उठते-बैठते हैं और जब भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं, तो क्या होता है, वो तुरंत अर्जुन का सारा जो उसको कहते हैं गौरव, उनके अंदर जो सखा भाव था, गौरव सखा भाव बोलते हैं उसको, वो तुरंत एकदम से धुल जाता है। वो तुरंत हाथ जोड़ लेते हैं, बोलते हैं महान हैं आप, भगवान हैं, आपको हर तरफ से नमस्कार हो। तो ये क्या हो गया? सडनली उनका रोल रिवर्सल हो जाता है क्योंकि वो उसको हैंडल नहीं कर पाते। लेकिन जो भगवान के इंटीमेट फ्रेंड्स हैं वृंदावन के अंदर, वो सामने देखते हैं कि भगवान ने कालिया को नाथ दिया, वो देखते हैं कि अगासुर बकासुर तृणावर्त का वध हो गया, वो देखते हैं कि पूतना मारी गई, लेकिन अगले ही क्षण वो क्या करते हैं, वो नहीं मानते कि कृष्ण ने किया होगा। वो कहते हैं अरे ये तो यशोदा माँ ने प्रेयर की थी इसलिए हो गया, ये नंद बाबा की सुकृतियाँ इसलिए हो गया, ये वो देवता के कारण हो गया, मतलब कृष्ण के कारण कुछ नहीं हुआ है। कृष्ण ने कुछ नहीं किया है। कृष्ण तो छोटा-सा बच्चा है, वो हमारा खेलता है हमारे साथ में, वो कुछ नहीं कर सकता। अर्जुन के साथ ऐसा नहीं है। अर्जुन जैसे ही देखते हैं कि भगवान तो भगवान है, तो वो तुरंत जो है वो पैरों में गिर जाता है, बोलता है, "हाँ, आप ही भगवान हो और मेरी धृष्टता को माफ़ करिएगा क्योंकि कई बार मैंने आपको ओ यादव, ओ सखे ऐसे करके संबोधित कर दिया। कई बार सोते हुए मैंने अपने पैर भी आपके ऊपर रख दिए।" तो एकदम से आप 11 चैप्टर में 41 श्लोक में देखोगे कि अर्जुन एकदम से रिवर्स हो जाता है। लेकिन बाकी के साथ ऐसा नहीं है। बाकी भगवान के जो वृंदावन के सखा हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे आर सो यूज्ड टू इट कि बोले ठीक है, हमारा दिया ना कोई बात नहीं, चलो कल एक और मारना। चलो अभी हमारे साथ वापस चलो खेलने। तो ये जो प्यूरिटी है उनके अंदर, वो इतनी प्यूरिटी है कि वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि भगवान के साथ उनका कोई ऐश्वर्य का आदान-प्रदान है। वो ये सोच ही नहीं सकते कि भगवान उनसे कुछ अलग हट के हैं। उनका बिल्कुल भाव ऐसा है जैसे किसी मित्र का मित्र के लिए रहता है। इसलिए वो जब खेलते हैं और हार जाते हैं तो वो कंधे पे भी चढ़ जाते हैं कृष्ण के, बोलते हैं चलो अभी हमको घर तक कंधे पे चढ़ा के लेके जाओ।
तो वो लड़ाइयों में कभी-कभी एक-दूसरे को अब्यूज़िव लैंग्वेज भी बोल देते हैं और मारपीट भी कर लेते हैं, लेकिन भगवान उसमें भी खुश हैं क्योंकि भगवान को वो साक्य का भाव जो है, वो इतना उनको प्रेम पूर्वक लगता है। तो ये हम जब सुनते हैं और हमको लगता है कि अच्छा ये तो सालों पहले भगवान के बारे में लिखा गया, ऐसा शायद हुआ होगा या होता होगा या ये सब जो भगवान के नित्य सिद्ध जो पार्षद हैं उनके साथ में होता होगा या जो देवता भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से बताया था तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे गौ ग्वालों के रूप में जन्म लिया था तो उनके साथ भगवान का रेसिप्रोकेशन होगा। मतलब ये परफेक्टेड डिवोटीज़ होंगे इसलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है, बोले हमारे साथ थोड़ी ऐसा होगा। हम भगवान के प्रिय सखा थोड़ी बन सकते हैं, हम श्री दामा, सुदामा, दामा जैसे थोड़ी बन सकते हैं। हम भगवान के साथ कभी ऐसा जोक थोड़ी कर सकते हैं जैसा मधुमंगल करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान आज भी उसी प्रकार से वेट करते हैं कि आप उनके साथ वैसा ही रेसिप्रोकेशन करो। और अगर आप इस बात को कभी समझना चाहो तो एक मैं आपको अभी रिसेंट कुछ 200 साल, 300 साल पुरानी एक कथा बताता हूँ कि जब ये भगवान के जो बहुत सुंदर श्री गोपाल जी के विग्रह हैं, जो कि गोवर्धन में मिले माधवेंद्रपुरी को और माधवेंद्रपुरी ने उनकी पूजा अर्चना आरंभ कराई और फिर उसके बाद वो पुष्टि मार्गी जो संप्रदाय है वैष्णव उनके पास में वो विग्रह सेवा दे दी गई। तो उसमें एक महान जो आचार्य हुए उनका नाम था विट्ठलनाथ जी और विट्ठलनाथ जी के ही कंटेम्प्रेरी और उनके शिष्य थे और वो शिष्य जो थे उनका नाम था गोविंद स्वामी। ये जो गोविंद स्वामी जी थे इनका भाव पूरे समय ये था जैसे भगवान के साथ सखा का भाव। तो भगवान क्या करते थे, भगवान की जब-जब सेवा होती थी और मंदिर खुला रहता था, तो शिव विग्रह के रूप में भगवान जो है वो गोवर्धनधारी के रूप में खड़े रहते थे ऐसी पोज़ीशन में। और जैसे ही मंदिर के पट बंद होते थे, तो भगवान वहाँ से निकलते थे और ये सब इनका ग्रुप था गोविंद स्वामी और इनका वहीं गोवर्धन की तलहटी में वो वहाँ इनके साथ खेला करते थे। अब खेलते थे रोज़ कुछ अलग-अलग तरह के गेम्स खेलते थे, तो एक बार ये खेल रहे थे हाइड एंड सीक, छुपम-छुपाई। तो उसमें ये होता था कि एक आदमी छुपेगा, 1 से 100 तक गिनती गिनेगा, इतने में सब छुप जाएँगे, फिर उसके बाद ये ढूँढेगा, फिर जिसको ढूँढ लेगा तो वो हार जाएगा, जैसे आज भी खेलते हैं बच्चे। तो इस प्रकार से खेल रहे थे। अब ये हुआ कि भगवान की छुपने की बारी थी और ये गोविंद स्वामी जी की ढूँढने की बारी थी। तो गोविंद स्वामी जी ने आँखें बंद की और 1 से 100 तक गिनती गिनी, इतने में सब छुप गए और ये गोविंद स्वामी जी बहुत स्मार्ट थे। इन्होंने बोला कि भगवान के जो कृष्ण के जो अलौकिक उनका शरीर है, उससे एक बहुत इत्र की बहुत सुंदर जो है भीनी-सी गंध आती है। तो उसको सूँघते हुए ये पहुँच गए और कृष्ण क्या हुए, पकड़े गए। अब कृष्ण पकड़े गए तो कृष्ण की बारी आई कि चलो अब इन्होंने हल्ला कर दिया गोविंद स्वामी पकड़ लिया है, कृष्ण को पकड़ लिया है मैंने और अब कृष्ण की बारी है, ये दाम देगा और हम सब छुपेंगे। अब कृष्ण के साथ परेशानी क्या है, ये बहुत सारी जगह है और ये है उनकी एक परेशानी और वो परेशानी क्या है, जब तक वो जीतते रहते हैं, तब तक वो खेलते रहते हैं। और जहाँ उनका कुछ आता है कि अब ये रिसीविंग एंड में आ गए हैं, तो कोई ना कोई मौका देख के भाग जाते हैं वहाँ से, खेलना नहीं चाहते। जैसे हम इसको एक थोड़े से रूप में हम देखते हैं कि बच्चे लोग क्रिकेट खेलते तो हर कोई बैटिंग करना चाहता है, फील्डिंग कोई नहीं करना चाहता। तो कृष्ण से ही आया है वो भाव। कृष्ण भी फील्डिंग-वील्डिंग नहीं करना चाहते। कृष्ण बोलते हैं, "अब मैं कहाँ ढूँढूँगा इनको, कहाँ ढूँढूँगा?" बोले, "मेरे को भूख भी लग रही है।" तो ये चुपके से निकल ये सब छुपते रहते हैं उतनी देर में चुपके से निकल के चले जाते हैं मंदिर में और मंदिर में उनको उस समय का भोग अर्पित होने वाला रहता है तो बढ़िया वो हो रहा है, आरती-वारती का समय हो गया है। ये सब लोग छुपे बैठे कि बोले कोई तो पकड़ा जाएगा, कृष्ण किसी को तो पकड़ेंगे, पकड़ेंगे तो आवाज़ आएगी तो फिर हम बाहर निकल के आ जाएँगे। अब हो गए बहुत देर हो गई, आधा घंटा हो गया, कुछ नहीं हो रहा है, कोई कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। बोले तो ये बा एक-दूसरे से पूछते हैं, "क्या तुमको पकड़ने आया कृष्ण? तुमको पकड़ने आया?" बोले, "नहीं आया, नहीं आया।" तो ये सब पहुँच निकलते हैं बाहर, अच्छा लगता है ये भाग गया फिर से, भाग गया है फिर से। तो ये सब आ जाते हैं मंदिर में और गोविंद स्वामी जो हैं बिल्कुल भाव में हैं, मित्रता के। तो एक मोटा-सा डंडा लेके आते हैं
और डंडा लेके वो वहाँ पे अंदर विट्ठलनाथ जी जो हैं वो पूजा कर रहे हैं, भगवान ऐसे खड़े हुए हैं और ये डंडा लेके बाहर आके हल्ला करने लगते गोविंद, अरे भाग गया तू, आधा गेम छोड़ के चला जाता है। अभी तू बाहर तो निकलेगा ना, इसी रास्ते से जाएगा, जाएगा तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसी डंडे से मारूंगा तेरे को। तो ये हल्ला करते हैं और अंदर आरती चलती रहती, तो वहां जो बाहर दरबान खड़े रहते हैं वो धक्का मार के इनको मंदिर से बाहर निकाल देते हैं गोविंद स्वामी को। तो ये बाहर और बाहर आके खड़े हो जाते हैं और वहां हल्ला करने लगते हैं। तो इतने में भगवान का उधर हाथ कांप रहा है, शरीर कांप रहा है उनका। तो विट्ठलनाथ जी आरती करते हुए उनसे पूछते कि क्या हो गया आज, ये तुम इतने विचलित क्यों हो, क्या हो गया, ये हल्ला क्या हो रहा है बाहर, गोविंद क्यों हल्ला कर रहा है। तो वो कहानी सुनाते हैं भगवान कि क्या हुआ, आज मैं गेम आधा छोड़ के आ गया क्योंकि मेरे को भूख लग रही थी। और बोले बढ़िया, फिर मैंने यहाँ खाया, इतने में आरती चालू हो गई तो मुझे खड़ा होना पड़ गया। बोले अब ये चिल्ला रहे हैं क्योंकि मैं गेम आधा छोड़ के आ गया। बोले मैं सब कुछ सह सकता हूँ, लेकिन ये मेरा मित्र क्रोधित हो जाए मुझसे, ये मेरे से सहा नहीं जाएगा, और ये रूठ जाएगा तो क्या होगा। और उधर वो गोविंद स्वामी बाहर हल्ला कर रहे हैं, बोल रहे हैं देख, आज मैं तेरे को सोने नहीं दूंगा, तेरे को नींद नहीं आएगी क्योंकि तू गेम आधा छोड़ के आया है। ये भाव था उनका। इस भाव में भगवान जो है वो विट्ठलनाथ जी को बोलते हैं मैं क्या करूं। तो विट्ठलनाथ जी बोलते हैं कुछ नहीं करो, जाओ और बचा हुआ अपना गेम पूरा करके आओ। बोले नहीं तो गोविंद स्वामी सच में तुम्हें रात को सोने नहीं देगा। तो ये जो साक्य का भाव है, ये पराकाष्ठा है, चाहे हम बंधु मोहंती के रूप में देखें, चाहे हम कृष्ण सुदामा के रूप में देखें, चाहे हम गोविंद स्वामी विट्ठलनाथ जी और भगवान के श्री विग्रह के रूप में देखें गोपाल जी के। लेकिन ये भाव है, ये भाव विद्यमान है। और अगर हम भगवान को इस रूप में चाहें कि हम भगवान आप मित्रता का भाव रखना चाहते हैं, शाश्वत रूप से हम आपके मित्र बनना चाहते हैं, तो हम सब ये प्रार्थना कर सकते हैं कि किसी न किसी दिन भगवान हमारे से इसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करेंगे, जैसे वो बंधु मोहंती के साथ करते हैं, जैसे वो गोविंद स्वामी जी के साथ करते हैं, जैसे वो सुदामा के साथ करते हैं, जैसे वो अर्जुन या गोपियों के साथ करते हैं। तो भगवान का तो पूरी लीलाएं अगर आप देखेंगे तो वो केवल साक्ष्य भाव बहुत प्रधान है। साक्ष्य भाव इतना प्रधान है कि गोपियों की लीला में तो साक्ष्य भाव की पराकाष्ठा है। साक्ष्य भाव की ऐसी पराकाष्ठा है कि हम तो उसके अधिकारी भी नहीं कि उन बातों की हम चर्चा करें। तो भगवान इस प्रकार से एक अनलिमिटेड हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि यहाँ पे जहाँ हम ये कांच के टुकड़ों में खोज रहे हैं कि यहाँ पे हमें सुख मिल जाएगा, लेकिन इन कांच के टुकड़ों से केवल हम जब चलेंगे तो पैर कटेंगे और कुछ नहीं होगा। ये कांच के टुकड़ों से हमें कभी सुख नहीं मिलेगा। ये जो धरती के हमारे शरीर के कारण उपजे जितने भी अलग अलग प्रकार की मित्रता के भाव हैं, इससे हम कभी भी सुखी नहीं होने वाले। जिस बात से हम सुखी होंगे और जो बात हमें एक्चुअली एस्टैब्लिश करके रखेगी भक्ति में, वो ये है कि मेरा एक सुहृद है, मेरा एक वेल विशर है। अगर हमारे मन में ये भाव भी आ जाए, ये भाव भी आना बहुत करोड़ों जन्मों के बाद आता है। ये भाव आना कि मेरा एक सुहृद है। सोचिए जैसे हमारे अंदर एक, मान लीजिए नए स्थान पे जाते हैं हम, जैसे हम में से कोई अमेरिका ना गया हो और अमेरिका जाए वॉशिंगटन डीसी में, और हम एक भी अगर कोई किसी के थ्रू भी किसी एक व्यक्ति को जानते हो तो हमारे मन में भाव रहता चलो कोई परेशानी आएगी, कुछ नहीं, एक व्यक्ति को तो मैं इस शहर में जानता हूँ जो मेरी सहायता शायद कर दे। तो इस प्रकार से ये भाव हमारे अंदर अगर आ जाए एक बार कि एक व्यक्ति तो है जिसको मैं जानता हूं, और वो व्यक्ति कौन है, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, जो मेरे सबसे बड़े सुहृद हैं, सबसे बड़े वेल विशर हैं। और भगवान हमारे वेल विशर हैं क्योंकि वो अंतःकरण से हमें हर बार चेताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। भगवान हमारे वेल विशर हैं क्योंकि वो भक्तों के रूप में सामने आके हमें बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। भगवान हमारे वेल विशर हैं क्योंकि वो ग्रंथों के माध्यम से अवतार लेते हैं और हमें सही गलत की पहचान बताते हैं। भगवान हमारे वेल विशर हैं क्योंकि वो अपने नित्य पार्षद शिल प्रभुपाद को इस धरती पर भेजते हैं और बोलते हैं कि जाओ मेरे नाम का प्रचार करो। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं क्योंकि वो हमारे सुहृद हैं, हमसे प्रेम करते हैं। तो भगवान तो हमारे सुहृद हैं,
भगवान तो हर प्रयास कर रहे हैं जो संभव है हमें अपनी तरफ सम्मुख करने के लिए। जो हमारे अंदर कमी है, हमें अब ये नए साल में प्रयास करना चाहिए कि उन कमियों को हम दूर करें। और इस अगले 1 साल में हमें एक प्लानिंग करनी चाहिए कि हमारा भाव क्या है भगवान के प्रति, उसमें हम एस्टेब्लिश हों। ये करेंगे तभी हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। तो भक्ति में अगर भाव आना है, अगर भक्ति में साख्य भाव की प्रधानता लानी है, तो क्या एक चीज़ हमने समझी आज कि भगवान के सामने जब हम सम्मुख हों, तो हमारी कोई भी और इच्छा नहीं होनी चाहिए। भगवान के सामने हाथ जोड़ के क्या विनती करनी है कि हे भगवान, मैं आपका मित्र बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड। और यही है साख्यम। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर कोई शंका हो, प्रश्न हो, कोई त्रुटि सुधार हो, तो उसको ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी प्रभु जी, आपका हैंड रेज है। जी सुधीर प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते जी, ये प्रभु जी एक जिज्ञासा ये है, हैं? जी प्रभु जी। हम तो मूर्ख आदमी हैं, जैसे तो जैसे अभी समझा था कि वैष्णव हमें गिरने नहीं देते हैं ना, भक्तों का जी संग होता है शुद्ध वैष्णव। हम यदि गलत भी जा रहे हैं दिशा में, तो वो हमें पकड़ लेते हैं, हमें गिरने से बचा लेते हैं और हमें सही दिशा की तरफ मूव कर देते हैं। तो भगवान ने तो जैसे हमको सूक्ष्म स्वतंत्रता दे दी। भगवान तानाशाह नहीं है कि तुम चाहे जो करो, है ना। यदि तुम मेरी तरफ बढ़ोगे तो मैं 4 कदम बढ़ूंगा। तो उस दृष्टिकोण से जैसे उन्होंने सूक्ष्म स्वतंत्रता दे दी, और भक्त ने तो हमारे को, यदि हम गलत जा रहे हैं तो उसने हमको थाम लिया, गलत दिशा में गिरने से बचा लिया। तो उस दृष्टिकोण से मतलब वैष्णव हमारे लिए ज्यादा वो हो गए, बिल्कुल प्रभु जी। लाभ एक तरीके से। भगवान कहते भी हैं, भगवान जी। कहते हैं कि एक्चुअली कोई अगर कहे कि मैं भगवान का मित्र हूँ, तो भगवान उस बात को नहीं मानते। भगवान कहते हाँ, हैं कि हाँ, अगर आप मेरे भक्तों के मित्र हो, तो तो ज्यादा। ऑटोमेटिकली आप मेरे मित्र हो। तो हम्म। यही हमें भी अपने अंदर भाव जागृत करना चाहिए। हम्म। आगे के किसी सत्र में हम एक एक श्लोक है जिस पे मैं चर्चा करना चाहता था, लेकिन आज समय नहीं रहा, इसलिए हम्म। नहीं कर पाए। कि जब हम भक्तों के समाज में रहते हैं, तो हमारे बीच का आदान प्रदान कैसा होना चाहिए, हम्म। जिससे ये भक्ति का हमारा जो आग्रह है और और जो सरल। वो हम्म। बढ़े। तो वो हम्म। हम किसी दिन चर्चा करेंगे। श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत नामक पुस्तक लिखी है, और उसके जी। अंदर वो कहते हैं कि ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति हम्म। हम्म। भुंक्ते भोज्यते षड्भिर प्रीति लक्षणम। तो भगवान से प्रीति, भक्तों के बीच की प्रीति हम्म। जब होगी तब बढ़ेगी। कई बार ऐसा लगता है कि केवल भगवान से हमारा कनेक्शन हो जाए, बाकी भक्तों की हमें क्या आवश्यकता है। स्पेशली हम्म। जब मंदिर में हम जाते हैं, तो कई बार हमारे अनुभव उतने अगर अच्छे ना हो, तो ये हम्म। इस बात को बल भी मिलता है कि नहीं नहीं, मंदिर जाने की क्या जरूरत है, भक्ति हम्म। तो अकेले भी हो सकती है। लेकिन हम्म। अंतर क्या है, श्रील प्रभुपाद जब ये समझाते हैं कि कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी के उत्तम बीच क्या अधिकार। अंतर है, हम्म। तो बहुत साधारण भाषा में वो समझाते हैं। हम्म। कनिष्ठ अधिकारी को लगता है कि उसका कनेक्शन सीधा भगवान से, वो भक्तों को कुछ नहीं मानता। हम्म। जो मध्यम अधिकारी है, वो जानता है कि भगवान से उसका संबंध केवल भक्तों के माध्यम से ही हो सकता है। हो सकता है। हम्म। और जो उत्तम अधिकारी है, वो ये समझता और देखता है कि अरे हर कोई भक्त है। तो हम्म। इसलिए ये एक्चुअली भक्तों के बीच के आदान प्रदान के आधार पर ही 3 वर्ग हैं भक्तों के। जी। जी। तो इसलिए आपका कहना बिल्कुल सही है कि हम्म। भगवान ने हमें वो स्वतंत्रता दी है, लेकिन उस स्वतंत्रता को हम, क्योंकि हम्म। वो माइन्यूट इंडिपेंडेंस है, तो हम उसको मिसयूज भी माइन्यूटली कर सकते हैं। हम्म। और भक्त हैं, वो हमें सही उपाय बताते हैं, सही तरीका बताते हैं कि स्वतंत्रता का सही उपयोग क्या है। तो हम्म। इसलिए भक्त ज़्यादा महान है, गुरु वर्ग हमारे लिए ज़्यादा महान है, क्योंकि जी। वही हमें कनेक्शन, वही संबंध जागृत करेगा। हम्म। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। आपका हैंड रेस है, कुछ पूछना चाहते हैं? मैसेज किया है, 1 मिनट में देख।
मैसेज। इसकी प्रभु जी रिकॉर्डिंग हमको मिल जाएगी ग्रुप में? जी जी क्योंकि प्रभु बड़ा जी। डीप सब्जेक्ट है ये, सखा बंधु, है ना? जी 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 जी, मिल जाएगी प्रभु जी। मैं हरि गोपीनाथ दास पे आप जाएंगे तो मैं अच्छा। कल उसको अपलोड करूंगा प्रभु जी, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा लिंक। जी। जी जी। तो एक माता जी ने एक प्रश्न लिखा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद ने हमें किस भाव में रहकर भक्ति करने को कहा है, और अगर श्री कृष्ण को पिता माने तो ये कौन सा भाव होगा? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। श्रील प्रभुपाद के माध्यम से अगर हम समझें तो श्रील प्रभुपाद और हमारा जो गौड़ वैष्णव सिद्धांत है, वो दो बातों पे सबसे ज्यादा बल देता है। पहला जो भाव है उसको कहते हैं दास्यम या दास्य का भाव। तो श्रील प्रभुपाद ने और हमारे गुरुवर्ग ने सबसे ज्यादा जिस पे जोर दिया है वो दास्यम का भाव है। जब हम दास्यम की चर्चा कर रहे थे तब हमने एक बात समझी थी कि चाहे वो कोई भी रस हो, उस रस के अंदर दास्यम का भाव तो रहता ही रहता है। तो कोई सखा है तो वो भी दास्य के भाव में है, कोई वात्सल्य है तो भी वो जो है दास्य का भाव वात्सल्य में भी है, और माधुर्य में भी दास्य का भाव विद्यमान है। तो इसलिए शिल प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि आप आरंभ दास्यम से करो। जब हम आरंभ दास्यम से करते हैं तो क्या होता है, दास तो हमें हमेशा ही रहना है, माधुर्य में भी दास तो रहना ही है। तो जब हम दास्यम से आरंभ करेंगे तो हमारे ही जो अंदर से अंतःकरण से जो हमारी वृत्ति है भगवान के प्रति, वो धीरे धीरे हमको समझ में आएगी। और जिस दिन वो समझ में आएगी तो वही दास्यम जो है, ऐसा समझिए कि एक बड रहती है, शुरुआत में कली रहती है और फिर वो पुष्पित हो जाती है, पुष्प बन जाती है। उसी प्रकार से वो जो बट के रूप में दास्यम का भाव है, वो एक फूल के रूप में प्रफुल्लित हो जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि हमारा भाव भगवान के प्रति माधुर्य का है कि हमारा भाव भगवान के प्रति साख्य का है। वो एक समय आएगा, हमें कुछ के लिए कुछ अलग से प्रयास नहीं करना है। जब हम भक्ति करते रहेंगे तो अपने आप वो बात रिवील हो जाएगी। तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न। तो सिद्ध, नित्य सिद्ध है वो कृष्ण का प्रेम, वो भाव हमारे अंदर है। बस वो अनकवर करने की बात है। वो हम जब शुद्ध भक्ति करते रहेंगे गुरु महाराज के अनुगत्य होकर, तो वो भाव हमारा हमें पता चल जाएगा। अब आपका दूसरा पार्ट था कि अगर श्री कृष्ण को पिता माने तो ये कौन सा भाव होगा? तो ये जो है बेसिकली वात्सल्य का भाव होगा, क्योंकि वात्सल्य के भाव में बहुत स्पष्ट रूप से नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखा गया है कि वात्सल्य के भाव में दोनों तरफ से वात्सल्य का भाव रहेगा। तो चाहे आप कृष्ण को जो है वो अपना पुत्र मान लो तो भी वो वात्सल्य का भाव है, और भगवान को अगर आप अपना पिता माता मानते हो तो भी वो वात्सल्य का भाव है। तो ये वात्सल्य के भाव के अंदर आएगा माता जी। और बेसिकली भगवान कहते हैं कि अहम बीज प्रदः पिता। तो टेक्निकली तो भगवान खुद ही कह चुके हैं कि वो बीज प्रदः पिता हैं भगवत गीता के अंदर। तो इसलिए ये वाला भाव तो है ही हम सबका। जैसे दास्यम का भाव है ही हम सबका, उसी प्रकार से ये वाला भाव भी हम सबका ऑलरेडी एस्टेब्लिश है। हमको क्या करना है, इस भाव के और गहराई में जाना है। ये अब ये जो पार्ट है वो एक्चुअली ऐसे, दिस इज नॉट टू बी डिस्कस्ड लाइक दिस इन अ जूम मीटिंग, बट इट इज़ अ वेरी इंट्रिकेट थिंग कि आपको अपने भाव में अंदर जाके उस बात को समझना पड़ेगा कि बेसिकली आपका इंक्लिनेशन किस तरफ है। अगर बहुत सुपरफिशियल लेवल पे मैं इसको बताऊं तो वो ऐसा हो गया कि जैसे आप 10th पास करके 11th में आए तो आपके पास मेन स्ट्रीम्स के ऑप्शंस रहते हैं कि आप कॉमर्स ले लो, आप आर्ट्स ले लो, आप मैथ्स ले लो, आप बायोलॉजी ले लो। तो बेसिकली ये चार मान लीजिए स्ट्रीम्स हैं कहीं पे अवेलेबल। तो ये चार का मतलब ये नहीं कि जिसने बायोलॉजी लिया वो डॉक्टर बन गया है। इसका मतलब बस ये कि उसने बायोलॉजी लिया है वो नीट की तैयारी करेगा। जिसने मैथ्स लिया इसका मतलब ये नहीं कि वो आईआईटीएन बन गया है। अब वो जेईई की तैयारी करेगा, फिर निकालेगा, फिर उसके बाद आईआईटी जाएगा, पढ़ेगा। तो इसी प्रकार से हम अगर इन चारों भाव में कोई ये प्रश्न उठा सकता है कि जब हम इस तरफ अभी पहुंचे ही नहीं है तो हम साख्यम की बात कर क्यों रहे हैं? हम साख्यम की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वैदिक भक्ति के अंदर भी साख्यम है। वैदिक भक्ति के अंदर भी साख्यम है। साख्यम ऐसा नहीं है कि जब आप बिल्कुल भाव प्रेम भक्ति में आ जाएंगे तब साख्यम आएगा। साख्यम अभी भी है।
लेकिन ये वैदिक भक्ति वाला साक्ष्यम। इसीलिए मैंने आज सत्र में बताया कि भगवान के जो सखा होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। तो उनमें से नित्य सखा है जो हमेशा भगवान के साथ रहते हैं, उसमें से देवतागण हैं जो उस पर्टिकुलर लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए सखा बन के आते हैं, और उनमें से कुछ साधन सिद्ध सखा हैं जिन्होंने साधन भक्ति की थी और अब वो सिद्ध होके सखा बन गए और अब भगवान की उस लीला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जैसे मधु मंगल है, सुबल है, अर्जुन है, ये भगवान के नित्य सखा हैं। लेकिन उस टोली में और भी बहुत सारे सखा हैं, और उनमें से कुछ सखा वो भी हैं जो हमारे जैसे थे, पहले साधन भक्ति कर रहे थे, लेकिन आज भगवान के वो नित्य सखा है। ठीक है, दिलीप प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हैं? धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक एक चीज, आप, मैं उसको अवस्था में तो कैटेगराइज नहीं कर सकता, लेकिन समझने के लिए या पूछने के लिए पूछ रहा कि वो कौन सी स्टेज है भक्ति की, जब आप या तो उनकी कथा सुनते समय या फिर बोलते समय यदि नेत्रों में अश्रु आ जाए, तो भक्ति की कौन सी स्टेज पे हम पहुंच गए, या हम भक्ति की हम कौन सी स्टेज पे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा। आप सब लोगों को मैं बता दूं कि प्रभु जी भक्ति की बहुत ही उच्च कोटि की स्तर पर है, और प्रभु जी बहुत सुंदर तरीके से भगवान की सेवा करते हैं। और मुझे लगता है प्रभु जी आपकी 100th गोवर्धन परिक्रमा हो गई ना? हाँ प्रभु जी, आज ही लौटा हूँ परिक्रमा करके अरे दोबारा। वाह! इस देखिए, महीने हरि इस, बोल, हरि बोल। इस महीने तो तो इतना प्रभु इस महीने तो जी, इतना खुशकिस्मत था कि इस महीने 2 परिक्रमा हो गई। वाह! सोचिए, और पैदल करते हैं प्रभु जी। और आप, अब पता नहीं प्रभु जी मुझे अलाउ नहीं करेंगे, बट मैं एक लाइन बोल देता हूँ कि प्रभु जी को एक्चुअली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उन्हें चलने में तकलीफ होती है, और इसीलिए वो शायद पैदल पूरी परिक्रमा करते हैं। तो प्रभु जी कभी कभी एक साथ दो दो परिक्रमा भी दे देते हैं। तो तो रियली इट इज सो ऑनर कि मतलब प्रभु जी जैसे डिवोटीज हमारे साथ में हैं, यही भक्तों का संग है। सोचिए, मतलब एक परिक्रमा करना भी, क्या कहें, मतलब कई करोड़ों जन्मों के सब कुछ इकट्ठे हो जाएं तो एक परिक्रमा कोई कर पाए, और कोई एक जीवन में 100 परिक्रमा कर ले, तो वो कितना महान डिवोटी होगा। अगले सत्र में हम प्रभु जी से एक बहुत सुंदर वो भी सुनेंगे, पोएम भी सुनेंगे। सुनाएंगे ना प्रभु जी आप? जरूर प्रभु जी। वो एक्चुअली जो लोग वृंदावन जाते हैं वो यही बोलते हैं हम बिहारी जी के मंदिर में जाएंगे। पहला जी, उद्देश्य यही होता है कि हम जी, बिहारी जी, और जब बिहारी जी की संध्या आरती शयन आरती हो जाती है, तो जी, आसपास के जितने भी दुकानदार हैं तब वो जी, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और एक बहुत अच्छी स्तुति करते हैं। और जी, वो स्तुति लगभग 50 दोहे की है। और जी, वो स्तुति ऐसी होती है कि 10 15 20 लोग जितने भी दुकानदार हैं आसपास के, वो सब लगभग, अगर ठंड है तो 8:30 9 और गर्मी है तो 9 के बाद। और वो जी, सब, तो मुझे, मैं भी सुनता हूँ तो मुझे भी वो याद हो गया। हाँ। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं कम से कम बिहारी जी के मंदिर में नहीं हूँ तो आज अपने घर में बिहारी जी को ये बात या ये स्तुति सुना दूं, तो मैं भी रोज रात में थोड़ा उनको सा आज सुनाएंगे क्या प्रभु जी? हमारा लोभ बढ़ता जा रहा है। लास्ट की बताता हूँ। ऐसे जी, मन कर देऊं मैं निरखूं श्यामा श्याम, प्रेम बिंदु तक में झरे श्री वृंदावन विश्राम। मतलब जो हर आदमी की एक इच्छा होती है, या जो भी आदमी वृंदावन का होता है, वो यही सोचता है कि मेरे जैसा भाग्यशाली तो कोई नहीं है, क्योंकि मैं प्रभु के धाम में रहता हूँ। तो जो लोग बाहर से आते हैं वो ये बोलते हैं ऐसे मन कर देऊं मैं, मतलब जब भी मैं देखूं तो मुझे सिर्फ श्याम और राधा और श्याम दिखे। ऐसे मन कर देऊं मैं निरखूं श्यामा श्याम, प्रेम बिंदु तरग में भरे श्री वृंदावन विश्व, श्री वृंदावन स्थान। मतलब मेरा वृंदावन में मेरे को स्थान मिल जाए, यही मेरी आपसे एक अभिलाषा है, एक इच्छा है, और एक यही मैं आपसे वरदान चाहता हूँ। फिर प्रभु जी वो 50 दोहे हैं, कभी मौका मिलेगा तो 2 4 दोहे, क्योंकि वो ज्यादातर ब्रजभाषा में है, और ब्रजभाषा अगर मैं एक बार के में बोलूंगा तो इतना आसान नहीं होगा समझ पाना। नहीं, हम पूरा सत्र आप सुनाइए और हम सुनेंगे, आप बताइए कब लेंगे। अच्छा प्रभु, कभी, हाँ प्रभु जी, जरूर अवश्य प्रभु जी, क्योंकि उसका न्यू बीच ईयर बीच पे पहला सत्र आप ही लीजिए प्रभु जी, हाँ, उसका और बीच हमें वो बीच में 50 दोहे समझाइए।
शायद उसमें से एक आध लाइन कुछ समझ में आ जाएगा हम लोगों को भी, तो आपके जैसी भक्ति हम किसी जन्म में कर पाए। सो वृंदावन परिक्रमा, इम्पॉसिबल टास्क। अगर ईश्वर की कृपा रही तो प्रभु जी और बढ़ेगी, मुझे ऐसा यस, लगता है। क्यों नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। कभी फिर हम सब लोग भी आपके साथ चलेंगे। अच्छा, एक प्रभु जी और इंटरेस्टिंग बात बताऊं जी। कि बहुत परिक्रमा में बहुत सारे साथी मिलते हैं, भक्त लोग रहते हैं। तो कई बार जी। बात करते करते पूछ लेते हैं आप कहाँ से आए। तो जब जी। मैं उनको कहता हूँ मैं जबलपुर से आया, अरे इतना दूर से आए हैं आप, भगवान की बड़ी कृपा है जो लोग इतना दूर से आते हैं और परिक्रमा करते हैं। सही बात है, सही बात है, रियली। परिक्रमा कर पाना, परिक्रमा के बारे में सोच पाना ये कितना बड़ी बात है। तो हम लोग तो ऐसे कथाओं में पढ़ते हैं कि सनातन गोस्वामी जी रोज परिक्रमा करते थे, और फिर कभी कभी परिक्रमा के समय दर्शन हो जाते हैं। दंडवती जो बाबा हैं सब, वो 1008, 108 ऐसी दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं सालों से, सच में। लेकिन एक भक्त हमारे साथ भी हैं, और उनकी कृपा ही है कि वो, हम जो कुछ भी बच्चों जैसे बोलते हैं तो वो सुन लेते हैं उसको भी। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर इंस्पायरिंग अस। हाँ, प्रभु जी तो वो क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया अभी तक कि ऐसी भक्ति में कौन सी बात आप आपको किसी क्वेश्चन के आंसर की आवश्यकता नहीं है प्रभु जी, है आप प्रभु सो पर। मैं क्या बोलूंगा आपके सामने प्रभु जी। जी। वो कई बार ऐसा ऐसा हो जाएगा कि सूरज के सामने दिया दिखा रहे हैं, नहीं प्रभु जी, ऐसा अरे हो जाएगा। आप मुझे जो लगा बोलेंगे वो हम सुनेंगे। नहीं, मुझे लगता है मैं क्षमा प्रार्थी हूँ ये क्वेश्चन पूछ के। नहीं 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 प्रभु जी, बेसिकली आपने दूसरों के बेनिफिट के लिए पूछा है, जैसे परीक्षित महाराज बाकी सबके लिए पूछ रहे थे। क्योंकि जो सौ परिक्रमा कर रहा है उसको कोई क्वेश्चन बचा नहीं है प्रभु जी, इसीलिए वो सौ परिक्रमा कर रहा है। प्रभु जी मैं एक बार और परिक्रमा कर रहा इतनी सारी, बहुत सारी चीजें हैं जो आपने मुझे बोला हुआ है कि मैं ना बताऊं किसी को, तो था। इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। नहीं तो फिर तो बात बहुत। नहीं प्रभु जी, मुझे इस भक्ति के बाद मुझे ये फीलिंग है कि वो पग पग मेरे साथ है, हर हर समय में मेरे साथ है, या हर समय में हमारे सामने खड़े हैं हमारी रक्षा के लिए। कल भी मैं, जब मैं परसों सुबह मैं नोएडा में था, जी। तो नोएडा से सुबह 7 साढ़े 7 बजे निकल गया बस से। फिर बस वाले ने आधे रास्ते में छोड़ दिया, फिर वहां से एक ऑटो लिया, फिर ऑटो से फिर दूसरे ऑटो लिया, तीसरा ऑटो लिया, करते करते मैं राधा वल्लभ जी के पास गया, क्योंकि जब भी कुछ फंक्शन होता है मैं राधा वल्लभ जी के पास जाता हूँ। करीब जी। वहां पे 1 घंटे रहा मैं। हम्म। उसके बाद फिर आपने बोला मुझे कोविड के बाद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत सीवियर है, चल नहीं पाता ज्यादा। हाँ, जी। तो उसके बाद मैं फिर उसके बाद गोवर्धन गया। आई वॉज हम्म। नॉट एबल टू वॉक इवन, बट once again हम्म। they allowed me to keep on doing the parikrama. So yesterday by this way, after starting from the Noida, I could हम्म। perform my parikrama. तो कितनी बजे आप गोवर्धन पहुंचे प्रभु जी? प्रभु जी 2 सवा 2 बजे पहुंच पाया था, क्योंकि लगभग लगभग 1 बज गया था, 12 बजे से 1 बज गया था राधा वल्लभ जी में। हम्म। पहले क्या था, अगर हम वृंदावन से जाएं तो डायरेक्ट बस या ट्रक या बस कुछ भी मिल जाता था आपको जाने के हाँ, लिए मिल गोवर्धन। जाता, जी लेकिन जी। अभी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं हाँ, बहुत कि ज्यादा है। हाँ, कि एक ऑटो दूसरी जगह से ज्यादा नहीं जा सकता। हाँ, हम तो लोग भी तीन 2-3 दिन पहले वृंदावन में थे तो बड़ी परेशानी यहाँ से वहां तो, जाने ती, में। तो 3 हिस्से में मुझे गोवर्धन पहुंचना पड़ा। जी। लेकिन जब मैं उसके बावजूद भी somehow I got the energy to perform the परिक्रमा and I could perform. This is what the राधा रानी कृपा। और आपकी परिक्रमा समाप्त कब हुई प्रभु जी? लगभग लगभग 5:30 बजे। 5:30। यू आर ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर अस, ऑल ऑफ नहीं अस। प्रभु जी। थैंक यू। और प्रभु जी अब तो ऐसा है, मतलब अब आज दिल की बात बोलते हैं, अगर एक एक महीने का गैप हो जाए तो लगता है आई लॉस्ट समथिंग ग्रेट। मतलब जो लॉस हो रहा है वो मैं उसको कहाँ से पूर्ति करूंगा। तो फॉर द मंथ ऑफ जनवरी right now, even just after returning from the Govardhan, once again I started planning how can I reach again in the month of January. दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ डिवोटी। यस, नेवर वांट्स टू मिस एन अमाउंट अपॉर्चुनिटी टू गो देयर। यस, बहुत अच्छा प्रभु जी। ऐसे ही आप कृपा करिए हमारे ऊपर भी, और भगवान से प्रार्थना करिए कि कभी ऐसा लोभ हमारे अंदर भी जागृत हो परिक्रमा करने के लिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और आपका प्रश्न तो मुझे लगता है कि उत्तर देना चाहिए क्या? प्रभु जी ये हम लोगों को समझने के लिए बहुत अच्छी बात होगी।
ताकि हम भी उस स्टेज में पहुंचे कि हम अगर उनकी बात कर रहे हैं। प्रभु जी, अगर जी। आपने एक विनोद अग्रवाल जी का सुना होगा, हाँ, वो सुना है। वो जब जी, भी भजन गाते थे तो अश्रु के साथ अश्रु भजन बहते थे। गाते। बिल्कुल, बिल्कुल। आज मैंने दूसरे विनोद जी को देखा जिन्होंने कथा करते करते जिनकी आंखों में अश्रु आ गए। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पूछा कि भक्ति की वो कौन सी स्टेज है जहाँ पे हमारे साथ कथा कहने या सुनने में अश्रु आ जाए। जी, तो प्रभु जी ने आदेश दिया है और कहा है, तो मैं थोड़ा-सा प्रयास करता हूँ इस बात को बताने के लिए। और ये बात मैं आरंभ करता हूँ एक एक छोटी-सी एक एनेक्डोट बताता हूँ शिल प्रभुपाद के जीवन का। तो शिल प्रभुपाद जब विदेश में उन्होंने अमेरिका, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को में प्रचार कर दिया और कुछ भक्त उनके बन गए, तो उन भक्तों को लेकर भारत आए थे। और भारत आए तो उनको गोरखपुर गीता प्रेस से इन्विटेशन आया। भाई जी थे उस समय, तो उनका इन्विटेशन था कि आइए आप भक्तों के साथ में। तो शिल प्रभुपाद अपने भक्तों को लेकर वहाँ गए, वहीं रुके और शिल प्रभुपाद के वहाँ पे लेक्चर होते थे। अंग्रेजी में लेक्चर देते थे क्योंकि वो उनके शिष्य जो थे वो सब अंग्रेजी ही बस समझते थे, तो अंग्रेजी में लेक्चर होता था। तो लेक्चर के पहले शिल प्रभुपाद ने एक सिस्टम बनाया था कि वो जय राधा माधव गाते थे। उस समय यमुना माता जी और जो महान भगवान शिल प्रभुपाद के जो भक्त रहे हैं सब, वो सब उनके साथ में वहीं पर थे। तो वो बताती हैं कि एक बार जय राधा माता गाते हुए शिल प्रभुपाद एकदम से ट्रांस में चले गए, अश्रु बहने लगे, उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई और कुछ भी नहीं बोल पाए और कुछ समय के लिए एकदम चुप सा हो गए। लोगों को समझा नहीं कि क्या करें। और फिर उसके बाद ऐसा ही एक बार अमेरिका में भी हुआ। तो जब किसी को समझ में नहीं आया कि 5 मिनट हो गए, प्रभुपाद उसी भाव में हैं, अश्रु बह रहे हैं और बिल्कुल पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि वो अपनी बाहरी चेतना में नहीं है। तो सबने कीर्तन करना आरंभ कर दिया और फिर प्रभुपाद जब अपनी चेतना में बाहर आए, लौटे, तो वो भी कीर्तन करने लगे और फिर वहाँ से चले गए। तो किसी ने उनके रूम में जाके पूछा कि प्रभुपाद ये जो हुआ आपके साथ, तो ये क्या था और इस समय अगर ऐसा हो तो क्या करना चाहिए? हमने जो कीर्तन आरंभ कर दिया वो सही था कि नहीं था? तो प्रभुपाद ने समझाया कि ये एक अवस्था होती है, जैसे प्रभु जी ने भी कहा कि वो अवस्था होती है जब आपको भगवान की कथा सुनते हुए, कहते हुए, कीर्तन करते हुए ऐसा भाव जागृत होता है। तो ये स्तर जो है इसको कहते हैं भाव का स्तर। भाव के बाद आता है प्रेम का स्तर। तो ये भाव के स्तर पे ऐसा होता है कि ये सारे भाव भगवान के प्रति हमारे जागृत होते हैं। नेक्टर ऑफ डिवोशन के अंदर बहुत विस्तार से इस बारे में चर्चा है और वहाँ पर वो बताते हैं कि ये भाव कहाँ से आते हैं। एक एक भाव जो आता है वो एक्चुअली हमारा शरीर जो पंच महाभूत का बना हुआ है, उस पंच महाभूत के शरीर के पांचों जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके एक एक इंग्रेडिएंट से अलग अलग भाव जो है वो जागृत होते हैं। तो जो हमारा जल से बना हुआ शरीर का एलिमेंट है उससे जो है ये स्वेटिंग होना, मतलब कि बहुत अत्यधिक मात्रा में पसीना आना या आंखों से अश्रु आना, ये होता है। ऐसा डिस्क्रिप्शन उसमें दिया गया। तो ये कब होता है? ये भाव के स्तर पे होता है। अब ये कभी कभी उसके पहले भी हो सकता है। उसके उसके पहले ये ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो भगवान के विग्रह का पहली बार, जैसे आप राधा श्याम सुंदर जी का दर्शन करने जाएं तो हो सकता है आपके अश्रु आने लगे। आप प्रभुपाद का कोई कीर्तन सुने तो आपको ऐसा भाव आ जाए। तो ये क्या है? तो इसको समझाया हमारे आचार्य गणों ने कि ये क्या है, ये भगवान का एक सैंपलिंग है। ये भगवान हमें एक सैंपल दे रहे हैं कि भाई अगर आप अच्छे से इसी प्रकार से मन लगा के भक्ति करोगे तो ये अश्रु, ये जो सारे अष्ट सात्विक विकार हैं ये आपके जीवन में आएंगे, रेगुलरली आएंगे। लेकिन अभी भगवान हमको एक सैंपल के रूप में दे रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है, कभी कभी होता है या कभी होता है, तो वो नॉर्मली वो भगवान की कृपा है, भक्तों की, गुरु महाराज की कृपा है कि वो अनुभव हम कर पा रहे हैं। और अगर वो रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, मतलब कि हम धीरे धीरे उस स्तर पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे भाव भक्ति हमारी एस्टेब्लिश हो रही है। ठीक है प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद जी, प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। तो हम
प्रभु जी, मैं जी मनोज रावत बोल रहा हूँ। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। छोटा सा क्वेश्चन था मेरा कि जी जैसे प्रभु। आपने एक्सप्लेन किया बॉडी एंड सोल के रूप में जो है भगवान हमारे अंदर ही रहते हैं, और जी वो हमको अंतरात्मा भी हमारी बोलती रहती है वेन एवर वी डू सम रॉन्ग रॉन्ग थिंग, और गलत काम करते हैं तो हमको बोलते भी रहते हैं वो कि नहीं ये नहीं करना है, फिर भी समटाइम वी डू नॉट लिसन इट, कि हाँ ठीक है उसको इग्नोर कर देते हैं वैसा। तो मतलब ये वो ऐसी चीज कब आएगी जब हम उनको सुने और राइट राइट कॉल लें? मतलब होता है ऐसा है कि हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, लेकिन हम हमेशा ज्यादातर होता है कि हम शॉर्टकट देखते हैं हम हमेशा कि ये ज्यादा अच्छा है, ये हमारे लिए फायदा हो सकता है, तो जो है इसको इसको हम ऑप्ट करते हैं, और जो सही होता है कई बार उसको नहीं चूज करते हैं। अब कैसा नहीं करना चाहिए, हमको भी पता है वो, और हमें पता भी है कि उसके जो रिpercussion है वो बहुत ज्यादा होने वाले हैं आगे जाके, लॉन्ग टर्म में भी। जिसको बोलते हैं कि फिर आप जब पकड़े जाओगे तो ऐसा होगा कि बॉटम से लेकर टॉप तक आप फिर जो है सारी चीजें होंगी, तो हमको पता रहता है लेकिन फिर भी वी इग्नोर इट, ये नहीं कुछ नहीं होता, ठीक है चलो चलने दो। तो ऐसा मतलब कब इस तरीके से आप कैसे कॉल लें मतलब उस स्थिति में? यस यस। यस प्रभु जी, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। और इसको एक्चुअली अर्जुन भगवान से पूछते हैं। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि ना चाहते हुए भी व्यक्ति ये इस प्रकार के कर्मों में क्यों नियुक्त हो जाता है। और भगवान वहाँ पे कहते हैं कि लस्ट जो है हमारे अंदर की, काम जो वासना है वही कारण होती है। अब काम का अर्थ यहाँ पे केवल शारीरिक स्तर का काम नहीं है। काम का अर्थ होता है कि कोई भी कर्म करते हुए उसकी जो फल है उस पे हमारी जो आसक्ति होती है। अब होता क्या है, इसको हम थोड़ा सा टेक्निकली समझेंगे तो अच्छा रहेगा। जब अंतःकरण से हमारे एक आवाज आती है कि ये सही है और इसको ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम दूसरा ऑप्शन क्यों चूज करते हैं? क्योंकि हमारी कंडीशनिंग हो चुकी है दूसरे ऑप्शन को चूज करने की। अब ये कंडीशनिंग क्या होती है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। पहले मैं एक साइंटिफिक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कंडीशनिंग क्या होती है। एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, उसको कहते हैं पाउलोज एक्सपेरिमेंट। पाउलोज एक्सपेरिमेंट में क्या करते थे वो, हम जब भी कोई स्वादिष्ट चीज देखते हैं तो मुंह में सलाइवेशन होने लगता है, एंटिसिपेशन में कि अब हम उसको खाएंगे। तो मुंह में लार आना या मुंह में पानी आना बोलते हैं जिसको। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि पहले घंटी बजाएंगे, फिर कुत्तों को जो है वो खाना देंगे। कुत्ते खाना खाएंगे तो वो घंटी और कुत्ता और खाना, ये तीन चीजें हैं। घंटी बजेगी और कुत्ते को खाना मिलेगा। तो धीरे धीरे उसकी डॉग की टेंडेंसी क्या हो गई कि अभी खाना आया नहीं है, घंटी बजने पे भी सलाइवेशन होने लगा। इसको कहते हैं कि वो कंडीशनड हो गया। अब वो कंडीशनड हो गया है कि घंटी से ही उसको ये समझ में आता है कि अब अगली चीज खाना मिलेगी मुझे। इसी प्रकार से हमने जो इतने असंख्य जीवन अपने जिए हैं और केवल अपनी वासना कामना की पूर्ति में लगाए हैं, तो हमारी एक कंडीशनिंग हो चुकी है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इन दो ऑप्शन में मैं ये चूज करता हूँ। और ये अलग अलग रूप से हो सकता है। जैसे मेरे पास अगर 10 मिनट का खाली समय मिले तो मैं मोबाइल ही उठा के स्क्रॉल करता हूँ। ये मेरी एक कंडीशनिंग है जो मैंने बनाई है। मैं जब अकेला रहता हूँ, खाली समय में रहता हूँ, तो वही थॉट्स हैं जो मेरे बार बार आते हैं, रिकरिंग आते हैं। मुझे पता है वो थॉट्स अच्छे नहीं है मेरी भक्ति के लिए, लेकिन मैं उन्हीं में डूब जाता हूँ हर बार और वही गलती करता हूँ। क्योंकि ये कंडीशनिंग मैंने बना रखी है। जैसे कि गांव में अगर आप जाओ जहाँ पे पक्की सड़क नहीं रहती है, तो एक रास्ता लोग बार बार आते जाते रहते हैं, तो एक पगडंडी बन जाती है। आप देखेंगे कि पगडंडी के दोनों तरफ जो है वो घास उग जाती है और बीच के रास्ते पे कुछ नहीं उगता, क्योंकि लोग रोज आ जा रहे हैं तो वहां कुछ उग नहीं पाता है। ऐसे ही हमारे दिमाग के अंदर कंडीशनिंग्स है। ये हैबिट की कंडीशनिंग्स हैं, वो पगडंडियां हैं जिनसे हम जाना चाहते हैं। कोई नया व्यक्ति भी अगर गांव आना चाहेगा तो वो उस घास के रास्ते से नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, वही पगडंडी लेगा जो हजारों लोग लेते आए हैं आज तक। इसी प्रकार हम भी करते हैं जीवन में। जब दो रास्ते आते हैं तो हमारी कंडीशनिंग हो जाती है, इसलिए हम वही रास्ता पकड़ लेते हैं जो हमने कई बार पकड़ा है। जो रास्ता हमें फेमिलियर लगता है या जिस रास्ते पे हमें पता है कि इमीडिएट सेंस ग्रेटिफिकेशन, जैसा आपने भी कहा कि तुरंत हमारी इंद्रियों की तृप्ति हो जाएगी। इसीलिए भगवान फिर 18 चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देते हैं। और अगर हमें अपनी कंडीशनिंग बदलनी है तो यही एक कॉन्सेप्ट है जिसको समझना है। और ये इतनी ब्यूटीफुल कनेक्शन है, अगर आप देखो सेकंड चैप्टर का 18 चैप्टर के साथ कितना ब्यूटीफुल कनेक्शन है। सेकंड चैप्टर में जब भगवान कहते हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना,
तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई विषयों की चिंतन बना रहेगा, विषयों की आसक्ति बनी रहेगी जब तक कि हायर टेस्ट डेवलप नहीं होगा। लेकिन हायर टेस्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है, इसको वो 18 चैप्टर में समझाते हैं और बहुत सुंदर तरीके से भगवान कहते हैं कि देखो, जो भी काम करते हुए शुरू में विष जैसा लगे वो बाद में अमृत है, और जो भी कार्य शुरू में अमृत जैसा लगे वो बाद में विष है। तो यही बात है, कंडीशनिंग को चेंज करने के लिए बस एक चीज हमारे अंदर चेंज करनी है, और वो क्या है कि आज वो विष जैसा लग रहा है लेकिन मैं उसको पान करूंगा क्योंकि मुझे बाद में अमृत चाहिए, न कि मैं आज के अमृत के पीछे भागूंगा। तो मैं इमीडिएट सेंस ग्रेटिफिकेशन ना करके डिलेड ग्रेटिफिकेशन के लिए जाऊंगा, और जब मैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन के लिए जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मैं अपने दिमाग को क्या चैनलाइज कर रहा हूं कि जैसे ही मुझे दो ऑप्शन मिलेंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं वो ऑप्शन चूज करूंगा जो मुश्किल है, मैं वो ऑप्शन चूज करूंगा जो नॉर्मली मैं अवॉइड करता आया हूं इतने करोड़ों जीवन तक, मैं वो ऑप्शन चूज करूंगा जो अभी मुझे विष जैसा लगेगा, कठिन लगेगा। अगर मैं ये करता रहूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं अपनी कंडीशनिंग को चेंज कर दूंगा, क्योंकि ये सारी कंडीशनिंग जैसे वो पगडंडी है, वो अगर लोग उस रास्ते जाना बंद कर दें और एक दूसरे रास्ते जाने लगे तो थोड़े दिन में एक नई पगडंडी बन जाएगी और पुरानी पे घास उगाएगी। ऐसे ही धीरे धीरे हमारी जो ओवरऑल कंडीशनिंग है वो चेंज हो जाएगी और हम सही डिसीजन लेने लगेंगे। तो सही डिसीजन हम सबको पता है क्या है, केवल वो उस क्षणिक, उस समय का जो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का डिसीजन रहता है कि इधर की इधर, बस इधर और इधर जो सिग्नल चेंज होना है, जो ट्रैक चेंज होना है, बस वही हमको मेहनत करनी है। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया प्रभु जी, थैंक यू सो मच, क्योंकि दिस इज वेरी प्रैक्टिकल फॉर ऑल ऑफ अस। आप कुछ और क्लैरिफिकेशन? नहीं नहीं प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। आई मीन मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ। आपने बहुत सही तरीके से उसको एक्सप्लेन किया कि हाँ, जो जो विश लगे पहले, बाद में डेफिनेटली जो है वो अच्छा होने वाला है। ऐसे कई चीजें होती हैं जो हम देखते हैं कि जो जो हम स्टार्ट करते हैं लेकिन बाद में छोड़ देते हैं हम वो चीजें। ऐसा होता है कि हमको लगता है ये बहुत टफ है, ये नहीं हो पाएंगी, लेकिन हमें पता है कि अगर हम उसको लर्न करेंगे तो आगे सक्सीड भी हो उसी से होंगे। तो सही बोला आपने, थैंक यू। थैंक यू धन्यवाद। प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रवीण प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। हाउ वाज योर चित्रकूट यात्रा? बहुत अच्छी रही प्रभु जी, बहुत ही अच्छी रही। वहाँ चित्रकूट तो ऐसा लगता है कि भगवान अभी विराजमान है, कभी भी हाँ मिले बिल्कुल। ऐसी बहुत अच्छी बात यह है कि स्टिल इट इज दैट नेचुरल। दैट अभी बहुत नेचुरल। अर्बनाइजेशन और वो सब नहीं हुआ है वहाँ उतना, तो बड़ा अच्छा और लगता है। देर देर आर फ्यू सेक्लूडेड प्लेसेस जहाँ पे लोग कम ही जाते हैं। अब धीरे धीरे वहाँ पे साधन बन गए हैं। एक सरभंग ऋषि का आश्रम है और एक सुतीक्ष्ण अच्छा, मुनि का आश्रम है, और वहीं वाह। पास में विराट कुंड और अस्थि समूह पर्वत। ये मैं अच्छा, मतलब ये इसलिए मेंशन किया स्पेशली क्योंकि ये ऑफ रूट है और वहां हाँ, पे जाते हैं। हम लोगों ने एक, भी नहीं सुना, हाँ, कभी गए भी हाँ, नहीं। तो ये जी। जंगल के बीच में है। लेकिन अब वहां जाएंगे तो मतलब आपको एकदम वैसा फीलिंग आएगा अगर कोई जो बिल्कुल है। वैसे ही जैसा इस बार हम लोग वृंदावन गए तो गैवर वन गए थे, हाँ, हाँ, वहां हाँ, भी वैसा ही फील, गैवर हाँ, वन में भी। बिल्कुल। तो वो चीज रहती है। मैंने आपको बहुत मिस किया है मैंने भी। उस यात्रा में। ये मैं मतलब कुछ इस प्रकार से था कि नहीं ठीक है। हृदय जो है वो आप जानते हैं नो भाई, कि नो नीड फॉर चित्रकूट एनी। में रहता है, और मन जो है वो हमारा टाइमिंग मैच नहीं हो पाया। हाँ, हाँ, बस कुछ इस प्रकार की बात थी। और ठीक है, आपकी बात जो है वो हमने स्वीकार कर ली। सुहित हम पे कुछ सुहित कहना? समझ के आपने जो मुझे सलाह दी, तो वो सुहृद सबसे ही आपने प्रारंभ किया था आज। बहुत ही सुंदर, हाँ। बहुत सारे डाइवर्स चीजों पे डिस्कशन रहा आज। अ, सुहृद जो है वो भगवान ने, जैसा कि ये 5.29 में कहते हैं ना, तो भगवान कह रहे हैं कि
भोक्तारम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो उन्होंने सारी बात कही एक्चुअली, मतलब ये भी कहा कि मैं सब जगह भी हूँ, सबका स्वामी भी हूँ। फिर कहते स्वेदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। लेकिन भगवान ने फिर उसके बाद एक चॉइस दी कि मैं अंदर भी हूँ बाहर भी हूँ, मुझे नहीं पकड़ पाओ। तो जैसा आपने कहा कि फिर भक्त लोग आके वो श्वेत बन के सामने आते हैं, भगवत स्वरूप ही होते हैं। भागवतम में एक श्लोक है जिसमें साधु शब्द की व्याख्या की है परपोट में प्रभुपाद जी ने। कपिल देवहूति संवाद, कपिल भगवान और देवहूति संवाद में वो श्लोक आता है जहाँ पे कहते हैं तितिक्षवा कारुणिका श्वेत सर्वदेहिनाम हाँ, अजात शत्रुवा यस यस, शांता बहुत साधुवा सुंदर साधु श्लोक भूषण। साधु के क्या भूषण होते हैं, है। ये तीन वहां पर तितिक्ष, कारुणिक और सुहृद। कारुणिका सुरत। हाँ, ये तीन जो है भूषण की प्रभुपाद बात के एक की है। डिसाइपल थे, उनका नाम था तितिक्षु कारुणिका दास। हम्म, आप अगर सर्च करना, जी। बहुत अच्छे रॉक म्यूजिक ही कंपोज्ड, वैष्णव रॉक म्यूजिक। ओके। और उनका नाम था तितिक्षु करुणिका दास। मायापुर में बहुत बार उन्होंने परफॉर्म किया, उनके एल्बम्स भी निकाले। कुछ तो उनकी कंपोजिशन बहुत ही सुंदर है। जी। वो आपने श्लोक बोला तो मुझे उनका नाम याद आ गया, नहीं प्रभु। तो बिल्कुल। तो ये साधु जो का एक डेफिनेशन वो ये भी बताते हैं प्रभुपाद की, वन हु कट्स इज साधु। जो हाँ कट, जो आपके पुराने अटैचमेंट तुरंत कंडीशंस काट दे, कट। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये सच्ची बात है एकदम, वो करते ही यही है, वो जबरदस्ती काटते हैं। भगवान कहते हाँ, हैं कि मैं तो तुझे जो है वो स्वेच्छा तेरी है, तू आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, मैं तेरा वेट करूंगा। जैसा आपने बताया हर योनि में भगवान है, वो सर्वलोक महेश्वरम होने के नाते और सर्वभूतानां यदि देशे तिष्ठति, तो है ही है, वो कहीं जाते नहीं है। लेकिन हम्म, वो जानते हैं कि ये स्वेच्छा इसकी बनी रही तो कभी मेरे पास लौटेगा नहीं। इसीलिए वो दूसरे सुहित को, जो हम्म, संत स्वरूप होते हैं, उनको भेजते हैं। बड़े सुंदर से एग्जाम्पल रामचरितमानस में मिलते हैं। तीन मित्र हुए भगवान राम के, जो ब्रॉडली डिस्क्राइब्ड हैं। एक श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगुरु बचपन के सखा थे वो उनके, भगवान राम के। और फिर बाद में सुग्रीव और विभीषण बनते हैं। सुग्रीव और विभीषण भगवान के सखा बनते हैं। तो ये दोनों को ही भगवान ने सखा के रूप में स्वीकार किया। एक बड़ी मतलब पूरा डिस्कशन हो रहा था, तो उसमें कौन से भाव और किस तरह आपने कहा कि अ, ये वैष्णव, स्पेशली गौड़ीय वैष्णव में है कि दास से भाव तो हमेशा रहेगा, उसके बिना जो भगवान से अटैचमेंट है वो कंप्लीट नहीं बने, कभी होगा नहीं। क्योंकि 8वें अध्याय में भगवान ने मुझे किस रूप में जानो, इस पर एक श्लोक कहा, कविम पुराणम अनुसितारम अनोरणीयांसम अनुस्मरेद्या। ये वाला जो श्लोक है पूरा, अगर हम उसको ढंग से पढ़े तो समझ पाते हैं कि ये सारा सूक्ष्मता से तभी आएगा जब हमारे अंदर कहीं ना कहीं दास्य भाव मौजूद होगा। लेकिन वो दास्य भाव का डेफिनेशन का अतिक्रमण जो है वृंदावन में, ब्रज में हो जाता है, जहां पर उनके जो आप अभी जो कह रहे थे, मुझे एक्चुअली कथा याद आ गई। अमरेंद्र प्रभु सुनाते हैं इसको, वो बहुत जब सुनाते हैं तो और आनंद आता है। वो कहते हैं वो हाउ टू लव वाली। कि ब्रह्मा जी स्तुति करने आते हैं और सारे सखा देख रहे हैं वहां ये पे। चार बोले। तो इतना सुंदर लगता है, बोले चार सिर वाला आदमी आया है, पता नहीं क्या बोल रहा है, लेकिन बुद्धि इसमें भी नहीं है इसको। इन, एक और इनको मजाक है उसमें, वो बोलते हैं, दीन बंधु प्रभु सुनाते हैं। वो कहते हैं कि बोले ये चार मुंह वाला है, तो बोले ये इसकी पत्नी से बात करता होगा तो किस मुंह से करता होगा। तो बोले वो जवाब देती होगी तो ये किस कान से सुनता होगा। मतलब ब्रह्मा तो जी का इतना मजाक उड़ा देते हैं वो लोग। सही में, तो वो वाले प्लेस में लेकिन ब्रह्मा जी स्तुति में 32वें श्लोक में वो उद्धत भी हमेशा यही करते हैं, अहो भाग्यम नंद वो गोप अग्जम काम आनंद जी। गोप। हाँ, यस। यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म परमानंद। सनातनम। तो यस। ये बोलते तो भगवान खुश हो जाते हैं कि मतलब अब हमारे मित्रों की बात हो रही है, हमारे बात अपने हो रही है।
हैं, हाँ। करीबियों की बात हो रही है। तो एग्जैक्टली ऐसे ही होता है कि जब कोई संत मिलता है। दूसरा एग्जाम्पल जो रामचरितमानस में भगवान राम के उसमें आते हैं वो विभीषण है। विभीषण से जब हनुमान जी मिले हैं, विभीषण बड़े दुखी हैं, कहते हैं कि कभी क्या मुझ पर भी भगवान कृपा करेंगे। हम्म, तो हनुमान जी उनको एश्योर करते हैं, कहते सुनो विभीषण प्रभु कह रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। हनुमान जी स्वयं को सेवक कह रहे हैं और ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि भगवान जो है वो हमेशा उन पर प्रेम करते हैं, उनसे करते हैं। लेकिन भगवान ने कभी भी हनुमान जी को सेवक नहीं कहा। जैसे ही हनुमान जी मिलते हैं, भगवान ने उनको तुरंत तुरंत ही मतलब उसी क्षण जैसी पहचान हुई और बात हुई, कहते हैं सुन कपि जिय मानस जनि ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम्हारी प्रियता मेरी मेरे लक्ष्मण से दुगनी है। और फिर आगे जाकर के वो कह देते हैं कि आप सुत हो, पुत्र की तरह हो, मैं आपका उपकार कैसे भूलूं। आज भी जो है वो अवध के, अयोध्या के जो राजा हैं वो हनुमान जी हैं, क्योंकि भगवान ने उन्हें ज्येष्ठ पुत्र स्वीकार किया। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी स्थापित हैं और वही अवध के राजा माने जाते हैं। लव और कुश को अवध का राज्याभिषेक नहीं कराया गया था। तो भगवान जो है वो जब अच्छा। संबंध, हाँ, जब अपनी तरफ से संबंध बनाते हैं तो वो आपका दास्य भाव हम्म, रखते ही। किसी को भगवान ने कभी सेवक नहीं कहा, हम्म, कभी नहीं कहते। विभीषण मिलने हम्म, आता है तो, और इसमें मजेदार बात क्या है, विभीषण मिलने आया तो तुरंत भगवान ने कहा कि तुम मेरे सखा हो। मतलब बराबर है। ये नहीं कहा तुम कि ये नहीं तुम, कहा कि हाँ, यस, कि तुम हाँ, तो रावण के भाई हो। बिल्कुल। तो ये भगवान की एकदम ऐसी चीज है। सुग्रीव से भी मिले और इसमें आप माध्यम दोनों जगह देखें तो हनुमान यानी संत है, हम्म, साधु हैं, जो साधु, ले जाकर। यस। और सुग्रीव से तो मित्रता की स्टोरी ऐसी है कि भगवान का कोई लेना देना नहीं है, वो तो भगवान को भज बिल्कुल भी कोई नहीं लेना, रहे। वो तो केवल हनुमान जी के कारण है। यस। हनुमान जी तो उन्हें जबरदस्ती कहते हैं कि आप इनसे मिलो तो इनका फायदा हम्म, करा दोगे और ये आपके सीता जी को ढूंढने में मदद कर देंगे। पर आप हाँ। इनसे मित्रता करो। फिर उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं आप इनसे मित्रता कर लो। और भगवान हम्म, कहते हैं अच्छा तुम कह रहे हो तो मित्रता करनी है, और कर लेंगे। मतलब वो सखा भाव हो जाता है। तो साधु यानी मतलब डिवोटीज जो है वो इतने सुहृद होते हैं कि भगवान से तुरंत अटैचमेंट कराने का काम कर देते हैं। आज का सेशन तो खैर मतलब बहुत ही ज्यादा जानदार था। ऊपर से प्रभु जी जो, मतलब मैं तो अभी ऐसा लग रहा है कि क्या मैं क्या बात कर रहा हूँ। 100 गोवर्धन परिक्रमा, मतलब इट्स रियली रियली अमेजिंग। कि और भी बहुत सुंदर सुंदर रियलाइजेशन है। अब वो ऐसे ऑनलाइन नहीं, अलग से हम डिस्कस करेंगे कभी। हाँ जरूर, मैं तो मतलब इच्छा हो रही है कि मैं जबलपुर आऊं और आ जाओ, आ दर्शन जाओ। दर्शन मोस्ट करूं, वेलकम। कि दर्शन पाऊं, नहीं तो और अभी तो समय भी काफी हो गया, मतलब चर्चा करने के लिए तो बहुत था। यस, आपने बहुत कुछ है। मे हाँ, बी वन सुदामा मोर चरित पे सेशन बात की विल बी थी। रिक्वायर्ड। यस। बिल्कुल। यस। तो फिर ठीक। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू सो हरे मच कृष्ण, हरे कृष्ण। फॉर योर डीप इंसाइट इनटू साख्यम। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।